गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। थैंक यू सो मच कि कल जो मेरा दुख था उसमें आप बराबर के शरीक थे। और मेरा दुख कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे कोहनी की चोट या घुटने की चोट, थोड़ी देर दुखी होती हूँ किसी चीज़ पर, उसके बाद यूँ मिनटों में सही हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। तो अगर आप एक ही चीज़ के पीछे सर पकड़ के रोते रहें तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ऐसे ही कभी किसी चीज़ के खोने से आपको दुख होता है, एकदम वाला दुख मिलता है। उसी तरह किसी चीज़ के मिलने से आपको बहुत खुशी भी मिलती है। एक सरप्राइज़ आपको मिलता है जब, तो वो खुशी और वो दुख, ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त कैफ़ियत होती हैं। दुख भी कभी कभार बहुत अच्छी कैफ़ियत होती है, क्योंकि ये दुख ही तो है जिसकी वजह से आपको एक्चुअली खुशी का जो वो जो हसासियत है, खुशी का महसूस होना है, उसकी अहमियत का मालूम होता है। अगर दुख ना हो ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी गुजरे, स्ट्रेट लाइन जैसे कि डेथ की होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर शो में किसी न किसी बहाने से आपको ये समझाती रहती हूँ कि ज़िंदगी सीधी नहीं चलती। कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख सुख आते हैं, कभी गिरता है इंसान, कभी खड़ा हो जाता है इंसान, कभी एक अनहोनी सी खुशी मिलती है, कभी एक अजीब सा दुख मिलता है। और इन्हीं मिली जुली कैफियत से एक खूबसूरत ज़िंदगी बनती है। तो किसी की भी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। और कभी भी अगर आपका बड़ा मोराल डाउन हो रहा हो कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं कोरोना ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारा बिज़नेस ख़त्म हो गया, हमारी नौकरियां ख़त्म हो गई, हमारी पढ़ाइयाँ ख़राब हो गई। तो हम बस आपको यही कहेंगे कि देखिए, सेहत आपकी सलामत है। आप दूसरों के घरों में देखें जिनके घर में बहुत सारे सेहत के हिसाब से भी जिन्होंने दुख बेयर किए हैं, उनको देखकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोगों के किस्से आज मैं आपसे शेयर करी हूँ जिनको एक अनहोनी सी खुशी मिली। कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ मिल गया। एक शख्स आयरलैंड में मौजूद जो अपनी शादी की अंगूठी ढूंढने निकला था, मगर उसे मिला कुछ और वो क्या है, दिखाइए जरा। आयरलैंड में मुकीम एक शख्स ने जब अपनी शादी की खोई हुई अंगूठी को अपनी फील्ड में ढूंढने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने इस जोड़े की जिंदगी बदल कर रख दी। दौरान तलाश उन्हें जमीन से 84 सोने के सिक्के मिले, जिसको नीलामी के दौरान $2 लाख में खरीदा गया, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 31 करोड़ रुपए बनते हैं। हाँ जी, देखिए भाई, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और अनोखी खबर कि एक कुक का नसीब बदला। और वो कैसे कि लाखों की ज़मीन से जब उसे करोड़ों का खजाना मिल गया। आइए देखते हैं। जेमी ओलिवर नामी कुक खाने के शौकीन हजरात में अपनी काफी पहचान रखता है, लेकिन इस शख्स ने जब मैनचेस्टर में अपने लिए एक होटल के लिए जगह खरीदी तो इस जगह ने इन्हें एक नई पहचान भी दिलवा दी। इस होटल की दीवार में पोशीदा खजाने इनके मजदूरों को काम के दौरान मिले, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इमारत किसी जमाने में एक अदद बैंक था, जिसके खत्म होने के बाद इसमें रह जाने वाले कीमती सामान को जेमी ओलिवर ने हासिल कर लिया। इसकी कीमत आज के दौर में तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। ओहो ओहो, अच्छा, वैसे जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि जैसे ही सिनेमा खुले तो फिर वो डरते डरते अपनी फिल्में लगाना शुरू करें और उन्हें मुनाफा हो। फिल्में एक्चुअली पाकिस्तान में तो अभी मुनाफे के लिए नहीं, एक साख जो फिल्म इंडस्ट्री की एक ख़त्म हुई हुई साख है, उसको खड़ा करने के लिए बनाई जा रही है। मगर आपको पता है बहुत सारे ममालिक में फ़िल्मों से बड़ा मुनाफा भी होता है। और ये जो मैं अभी आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसमें तो फिल्म बनने से पहले ही मुनाफा हो गया। और वो कैसे, ये चल के देखिए ज़रा। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए अक्सर व पेशतर नित नए मुकामात पर जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ 1999 में बनने वाली एक फिल्म के क्रू के साथ हुआ, जो शूटिंग के लिए एक जगह पहुंचे तो हादसाती तौर पर उन्हें 9वीं सदी का चांदी और पीतल के सिक्कों का जखीरा मिला।
इसमें 150 पाउंड चांदी और 50 पाउंड पीतल मौजूद था। इसके बारे में तस्वुर किया जाता है कि वो उस जमाने के लोगों के लिए इस कदर काफी था कि वो 5 साल तक अपने बादशाह को टैक्स अदा कर सकते थे। इस खजाने की कीमत आज की रकम में तकरीबन 17 करोड़ रुपए बनती है। हाँ जी, देखिए भाई, ये खजाने शायद आपको कभी ना मिले, लेकिन आप इन खजानों को क्यों ढूंढते हैं? आप उन खजानों को याद क्यों नहीं करते जो आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में छुपा के रखे? और यकीन जाने, जब आप उन खजानों के बारे में सोचते हैं, आप उन खजानों के बारे में कुछ सालों बाद सोचने बैठते हैं, तो आपको वही खुशी मैसर होती है जो शायद रियल ख़जाने को मिलने से होती है। मैं वही बार बार सोच के अपने आप को ढारस दे रही थी कि अच्छा मेरा जेवर गुम गया, मगर वो जो 15 दिन मैंने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किए, वो मेरे एक ख़जाने की तरह एक मेमोरी मेरे दिमाग में और दिल में क़ैद हो गई। और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, तो फिर मैं वो दिन याद करूँगी कि हमने किस तरह एक साथ मस्तियाँ की थी, हम किस तरह घूमने गए थे। तो ये वो मेमोरीज़ हैं जो मैंने कैद कर ली हैं, बजाय इसके कि वो ख़जाना जो मैंने जमा किया था बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से, वो गुम गया, चोरी हो गया, गुमा नहीं चोरी हो गया। बजाय इसके मैं ज़्यादा फोकस अगर उस पर करूँ कि हाय वो 15 दिन कितने प्यारे थे, कितना मज़ा आया, हम एक साथ कोरोना के दौर में हम इस फैमिली ने एक साथ गुजारे, इंजॉय किया। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच आपको बहुत हेल्प आउट करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी सिमत ज़िंदगी गुजारने की कुछ और तरफ होगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे और अपने बारे में बुरा ही सोचेंगे कि बस मैं तो हुई ही अनलकी, मेरे साथ ही बुरा होता है, ना जाने मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। आइए, कुछ और लोग जो अपने ख़जानों को पैसा नहीं बल्कि अपनी यादों को तसव्वुर करते हैं, अपना ख़जाना एक्चुअली ज़िंदगी का एसेट्स जिनको मैं कहूँगी, वो अपनी यादों को मानते हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। आज भी मैं आ गई हूँ आपकी सुबह सुबह खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए, क्योंकि जो यादें हैं वाकई वो आपकी ज़िंदगी को हसीन बनाती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ सेलिब्रिटीज़ जिनको आप ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, उनकी कुछ ऐसे एसेट्स, उनके ख़जाने वो आपसे शेयर करने वाले हैं। और ये ख़जाने जो है हर कोई शेयर नहीं करता अपने फ़ैन से, लेकिन ये अपने बहुत सारी खूबसूरत यादें आपसे शेयर करेंगे आज हमारे शो पे। और अभी मैं बुला रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनको आप हंसते हंसाते देखते हैं, होस्टिंग करते हुए देखते थे, ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते थे, फिल्म में काम करते हुए देखते हैं और हमारे शो पे भी आते हुए देखते रहते हैं। आप मानूस हो गए होंगे कि हाँ जी, कभी ना कभी कुछ दिनों बाद निदा को याद आने लगती है हमारे इस साथी की। तो आइए वेलकम करते हैं अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मुझे जब होता है ना कि सुबह सुबह मुझे अच्छा करना है, अपना मूड, लोगों का मूड अच्छा करना है, तो अयाज को बुला लो ना मस्ती करने। मैं तो आज डॉक्टर के रूप में आया हूँ। आज ये तुमने क्या चश्मा वश्मे का क्या तुमने सेट लगाया? ऐसे ही चेंज, जरा एक स्टाइल। किसी दिन सनग्लासेस लगा के आ जाना, सनग्लासेस किसी दिन, ये नए चश्मे, बड़े वेल्डिंग वाले चश्मे भी लगा के आया हूँ यहाँ पर। कोई नया फ्रेम है तुम्हारी आंखें कमजोर है क्या? नहीं, ऐसे ही स्टाइल, ऐसे स्टाइल। ओए होए, लुक चेंज होना चाहिए इंसान को ना। मैं हूँ खुद भी इस मामले में, बाल चेंज कर लूंगा, हाँ, चश्मे लगा लूंगा, अलग तरह की ड्रेसिंग कर लूंगा। कभी लंबे बाल किए हैं इतने? कोई इतने तो नहीं किए, लेकिन हाँ इतने तो किए हैं। हाँ, और ऐसे जैसे मैंने पोनी बनाई हुई, इस तरह पोनी बनाई। उस टाइम पे ये वाला फैशन नहीं होता था, जब ये फैशन आया फिर बाल इस लायक नहीं रहे। तुमने बहुत टेढ़े-मेढ़े अजीब-अजीब फैशन। अरे मैं एक दफा तो ये अच्छा खासे बड़े बाल थे, गया ट्रेंड करा के आ गया, मम्मी कह रही ये क्या किया, मैंने कहा दिल कर रहा था। और अगर तुम्हारा अब कभी दिल कर जाए ट्रेंड अब नहीं हो सकती, फिर अब नहीं हो सकती, अब तो कंटिन्यूटीज में फंसे हुए हैं ना। कंटिन्यूटी जंप। अब तो इतने से भी कटवाते हुए यार, एक मिनट तस्वीर देख ले भाई, इससे ज्यादा छोटे नहीं करना। तो ये चल रहा था लाइफ में। अभी माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे की बर्थडे थी। हां माशाल्लाह 2 साल का हो गया। अभी इस लड़के की शादी हुई थी और देखो जरा, पहली बर्थडे थी, दूसरी आए, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, अब्बा बन गए आदमी। ये लड़का अब तक यकीन नहीं आ रहा।
हरकतें लेकिन वही है। देखिए दिल जवान होना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ। और बच्चे होते रहते हैं, बच्चे- जवान जवान रहना चाहिए। बच्चे होते रहते हैं। अच्छा दिल चलो, से जवान रहना देखो चाहिए। तुम्हें बुलाया, अच्छा सा मूड हुआ, जरा लाइट मूड, बातें शुरू हुई। अभी मैं कितनी प्यारी सी लड़की को बुला रही हूँ, उसको जब भी मैं किसी ड्रामे में देखती हूँ ना, मेरा मूड वाकई बदलता है। अच्छी लगती है, प्लेजेंट फेस है, गुफ्तगू करती है, एक्टिंग करती है, प्यारी लगती है। मेरा ख्याल से एक आध दफ़ा शो पे आई है पहले, या पहली दफ़ा आई है। मैं अपनी टीम से पूछ रही हूँ, सिद्रा है ना? हाँ, वो पहली दफ़ा मेरे शो अरे पे वाह। आ रही है। और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है वेलकम करते हैं कि उनको जब पहली पहली बार। दफ़ा कोई नई लड़की या लड़का मेरे शो पे आ रहा होता तो नई बातें सुनने का मौका मैं कौन सी दफा आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी तो बताएगा। गिनती नहीं है। 12 साल मुझे अगले शो हाँ। करते, तुम शायद कुछ 100वीं दफ़ा तो डबल सेंचुरी तो होने वाली होगी। कुछ शोज में तुमने मेरे साथ घोस्टिंग की है। हाँ। बच्चे थे तुम। फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, 6-7 महीने वो बिल्ला वाला जो गेटअप करता था मैं। क्या क्या नहीं बनाया विग लगा हाँ, के। ओह। गुड टाइम्स। तो एक बहुत प्यारा सा चेहरा जिसको आप ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, और कुछ ऐसे ड्रामे जैसे मलाल, क़यामत, बागी, चुपके चुपके, इन ड्रामों में आपने उनको रिसेंटली देखा है। और मैंने भी जब देखा, मैंने कहा यार इस लड़की से मैं अभी तक नहीं मिली, तो मैंने कहा कि आज उनसे मिलती भी हूँ, उनके बारे में जानती भी हूँ और उनकी खूबसूरत यादें आपसे शेयर करती हूँ। आइए वेलकम करते हैं सिद्रा नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिद्रा? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट, बैठी। बहुत अच्छी आप लग रही हैं। इतनी दुबली पतली हैं स्क्रीन पर, लाइक आप अगर नेकेड आई से देखते हैं तो इतनी दुबली होती हैं आजकल की लड़कियां खास तौर पे। स्क्रीन पे ज्यादा लगता है। स्क्रीन पे थोड़ा सा जैसे होता है कि गेन लगता है, लेकिन आप सामने मैं सामने कहते से हैं कि देख- 20 पाउंड ऐड होते हैं। यार अब तो पहले हमारे ज़माने में 10 था, अब 20 हो हाँ, गए। एग्जैक्टली। मैंने भी 10 सुना हुआ है। ये अच्छा, पुराने नए कैमरा में 10 पाउंड कम हुआ है। हमारे ज़माने वाले कैमरा जो है वो 10 पाउंड एक्स्ट्रा दिखाते थे। आपको लग रहा है कि जो लेटेस्ट कैमराज वो 20 पाउंड एक्स्ट्रा मुझे दिखा ऐसा रहे लगता हो। है कि बट दिखाते हैं। फर्क है बहुत ज्यादा। हाँ। ऑब्वियस है बहुत। हाँ, ये पर्सपेक्टिव क्या का है? इशू होता है ना, किसका? पर्सपेक्टिव का इशू होता है। अच्छा 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 अच्छा। आप फ्रेम में जो देख रहे कौन होते सा हैं है? वो हाँ। चीजों के एंगल से, चीजों की हाइट से आप किसी इंसान एंगल की से आप height बड़े या- पतले लग रहे हाँ। होते हैं, है ना? जब तस्वीरें खिंचवाते लड़कियों को पता होता है खासतौर पर हम ऐसे खड़े होंगे। शूट्स में स्पेशली फोटोग्राफर्स आपसे पूछते हैं कि आपका हाँ। कौन सी साइड कौन सी है, प्रोफाइल कौन सा अच्छी है। एंगल है। आपकी कौन सी साइड है, आपको मुझे पता नहीं चला पता। अभी तक? नहीं। मेरी तो ये वाली पीछे वाली, मैं कहता हूँ यहाँ से लो भाई। पीछे से खींच लो, सारी तस्वीरें अच्छा चाहूंगा। थोड़ा टाइम लगता है ना। तो सिद्रा, जब आपको बाजार वगैरह में लोग मिलते हैं, जाहिर है आपके जितने भी ड्रामे चल रहे हैं वो काफ़ी उसकी रेटिंग्स वगैरह आ रही है, काफ़ी व्यूअरशिप है। तो सिद्रा तो क्या कहते हैं कि हाय आप तो बड़ी पतली हैं, ये तो पहला होता होगा। हाँ, लोग ही कहते हैं बहुत ज़्यादा हाँ। कि टीवी पे आप डिफरेंट लगती हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बट ये कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट बात ये है कि लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचानते हैं। हाँ। मास्क मैंने पहना होता है और लोग मुझे कहते हैं कि आप क़यामत में थी, आप चुपके चुपके में थी। तो उनसे पूछती हूँ मास्क में आपने कैसे पहचाना? तो हाँ। वो कहते हैं आवाज़ से। यार लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े शार्प कुछ लोग मेमोरी। ना बड़ा अजीब तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप ना कंफ्यूज रहते हैं कि तारीफ की है या बेइज्जती की है। मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, कह रहे टीवी पे तो अच्छा खासा लगते हैं आप। मतलब क्या यार, मतलब टीवी पे अच्छा खासा लगता, नॉर्मल पागल पागल लोग क्या। अच्छा, मुझे मिलेंगे, कहेंगे आप तो बड़ी कमज़ोर हैं। मैं एकदम आँख, मैंने कहा मैं कमज़ोर, आप कमज़ोर लग रहे हैं। पर डिफरेंस तो है ना। क्योंकि टीवी पे जरा आप हेल्दी लग रहे होते हैं और बेचारे मोटे भी नहीं कह रहे होते, उनको मोटे, आप बड़ी हेल्दी लगती हैं टीवी पे ना, हेल्दी कुछ और है, हाँ, मोटा नहीं है। तो सिद्रा, कैसा लग रहा है आपको काम करना? अच्छा लग रहा है, सो फार सो गुड। ड्रामों से पहले कुछ और फील हाँ, थी? मैं शूट्स कर रही थी डिफरेंट। अच्छा। ये मैंने सोचा मॉडलिंग से शुरुआत की थी? मॉडलिंग से किया था। अच्छा। और तो बस एक्सीडेंटली हुआ ये, बट अच्छा लग रहा है। तो बहुत क्या अच्छा कोई है, लॉन वॉन की overwhelming कैंपेन है। की थी या? वो भी की थी, डिफरेंट ज्वेलरी के शूट्स किए थे, डायमंड ज्वेलरी है, निमार और इस तरह हाँ, उनके हाँ। साथ वो किया था। और फिर मैंने कमर्शियल किया पहले, अच्छा। और एक टेलीफिल्म की थी। तब तक भी मुझे लगता था कि ऐसे ही है, यू नो, बहुत आगे तक नहीं कर तो पाऊंगी। कभी सोचा था सिद्रा ने कि मैं टीवी पर आऊँ? कभी नहीं। तो आज शक्ल सूरत जरा अच्छी होती तो पता ही चल वो जाता हर है। कोई आपको कहता है, आप जब भी कहें, स्पेशली अगर आप मीडिया में कोई काम करना हाँ। चाहें और आप किसी से कहें कि मैं करना चाहती हूँ, तो हर कोई कहता है कि यू शुड कम ऑन स्क्रीन। हाँ हाँ,
तो इसीलिए इस तरह आपने इस तरह। तो आपने पढ़ा क्या है लाइक? मैंने जर्नलिज्म ही पढ़ा। ओ तो सही है, फील्ड से जरा हाँ, मिलती मिलता जुलती जुलता है, चीजें। हाँ। अच्छा, कभी आपको जैसे न्यूज़ पढ़ने की ऑफर आ जाए? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ हाँ। मैं रिपोर्टिंग करती थी, क्राइम रिपोर्टिंग। ओए एक ओए, चैनल के लिए। इतनी खूबसूरत क्राइम रिपोर्टर, सारे क्राइम ही छोड़ दे। क्रिमिनल खुद आ जाते थे, भाई हमने किया, हम थे, हम हमारा इंटरव्यू ले आप। मैं बाजी मैंने मारा था। कसूरवार हैं। हाँ सिद्रा। तो उससे फिर क्राइम रिपोर्टिंग के बाद मैं एक दूसरे चैनल में स्विच करना था मुझे, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपने रिपोर्टिंग क्यों करनी है, आप न्यूज़ पढ़ें, एक आपका लहजा भी साफ़ है, वाज़े बहुत क्लियर बोलती हैं आप, तो आप वो पढ़ें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे स्क्रीन पे नहीं आना। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और मुझे लगा कि उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मेरी CV क्या है, मैंने काम क्या किया, जो इतने धक्के खाए हुए थे, तो उनको बस यही था। तो मैंने कहा अच्छा सही, बट वो नहीं हो सका क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दफ़ा मैं सुल्ताना सिद्दीकी से मिली कि मैं स्क्रिप्ट लिखना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिनको मैं डेवलप करना चाहती हूँ, तो वो मुझे बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया कि इसको छोड़े, ये तो हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बट आप स्क्रीन पे आए हो, वो करें। ये सुल्ताना की है, कोई भी अच्छी लड़की पकड़ी देखी ना, मतलब जैसे बेटों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, वो अपने ड्रामों के लिए हीरोइंस ढूंढती है। कुछ लोगों के पास आंख होती है, कहते हैं ना, इनके पास आंख हाँ। है, वो गेज कर लेते हैं कि हाँ यार इसमें भाई पोटेंशियल। मेरी पहली दफ़ा सुल्ताना आपस से मुलाकात हुई बहुत सालों पहले। मैं PTV अम्मी अब्बू से मिलने गई तो मुझे वो ऐसे देख रही हैं जैसे वो नहीं रिश्ता कराने वाली देखती हैं। अच्छा, आपकी बेटी क्या करती है? आपकी बेटी नहीं, मुझे क्या यादें हैं तुम्हारे, मैंने कहा ये क्या। तो वो है वो उनकी ऐसी डायरेक्टर है जिनकी कैमरा फिक्स है आंखों में। अच्छा, तो फिर तुम्हें बाकी सब लोगों ने इस तरह बूस्ट किया? बहुत ज़्यादा किया, बट फिर भी मुझे था कि नहीं। फिर हसीब हसन एक टेलीफिल्म बना रहे थे, तो हाँ। उनको मैं जानती थी, वो उसी एरिया में रहते हैं जहाँ मैं रहती थी। अच्छा। उनकी वाइफ भी मोना और हसीब भी। तो मोना ने मुझे बहुत एक दो दफ़ा जब भी वो मिलती थी उन्होंने कहा कि तुम्हें करना चाहिए और ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। हाँ। तो हसीब ये टेलीफिल्म कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा ये रोल है, आप ये करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत उसमें थी कि नहीं हो पाएगा मुझसे, हाँ। क्योंकि कभी कोई इसके लिए बहुत पैशन नहीं था, और ज़ाहिर है हर चीज़ आप बहुत पैशनेट हो तो ही कर पाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा आप ट्राई करें। उसका बलूचिस्तान में शूट था, मैंने कहा अच्छा ये थोड़े दिन में हो जाएगा, एक वीक का एक वो है, तो एक आप ट्राई करके देख लें। हाँ। तो ये बड़ी कमिटमेंट नहीं है। तो फिर जब मैंने वो किया तो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसका रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग था। तो बस उसके बाद भी काफ़ी मैंने ब्रेक लिया कि मैं सोच लूँ कि मुझे करना है या नहीं करना, बट ये कि अब फिर मेरे पास आती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और जो कोई मुझे अच्छा लगता है मैं तो करती हूँ। और तुम्हारी लक भी अच्छी है ना कि जो तुम काम कर रही होती हो Exactly. वो लोग देख रहे होते ये हैं। आप बहुत ज़्यादा है ना, बड़ी जो भी आपका कैरेक्टर हो वो आपका कैरेक्टर पिवटल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका कोई ना कोई लोगों को याद रह जाए। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। तो जी ये आपकी सुबह जो है ना, मैं वो डबल डोज ट्रिपल बल्कि 4 डोजेज है आज हमारे। क्वाड्रुपल डोज। और जो लाइक अब जो मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट बुला रही हूँ वो भी, उनका भी चेहरा एक प्लेजेंट चेहरा है, आवाज़ इतनी प्यारी है, क्या डायलॉग डिलीवरी करती हैं, और मज़ा आता है मुझे जब भी वो मेरे शो पे आती हैं। दो दफ़ा आ चुकी हैं, उनके बारे में मैं काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ। लेकिन वो जो अंदर की बात होती ना, ख़जाना आपकी ज़िंदगी का, आपकी यादें, आपके साथ बीते हुए कुछ ऐसे मज़ेदार लम्हात जो आप लोगों के साथ शेयर करते तो लोगों को सुनने में ही मज़ा आता। आइए वेलकम करते हैं नवाल सईद। कहाँ रह गई नवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम लोग हर दफा आते हो पतले होके आ जाते हो भाई। कैसी हो? ठीक ठाक हो? लुकिंग वेरी नाइस। बैठो। थैंक यू। तो वही मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा ये सुबह सुबह जब आपको प्यारे प्यारे चेहरे देखने को मिलते हैं वैसे ही दिन अच्छा गुजर जाता है। तो ये देखिए, 2 हमारे पास प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ, आप भी प्यारे लग रहे हैं इनके शेडो में। मेरे लड़कों के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं जरूरी। ये वाकई तुम अच्छे इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तुम्हारी गुफ्तगू अच्छी है, मज़ा आता है तुम्हारी कंपनी में, ये लड़कों के लिए कॉम्प्लीमेंट है ना। अब जो नेक्स्ट नवाल, अब जो नेक्स्ट गेस्ट आएंगे ना हमारे, उनके लिए तुम लाइक, मैं रोज़ घर जाती हूँ और अपना इंस्टा चेक करती हूँ, आई डोंट नो कौन ऐसे फैंस हैं। अभी कल शो किया होगा मैंने उनके साथ, फिर लिखेंगी सुने अगली दफ़ा प्लीज़ 2 दिन बाद वसीम बदामी को बुला ले, वसीम बदामी को बुला ले। आप समझ नहीं रहे के वो चाह रहे कि आप शो छोड़ दे, वसीम बदामी कर लेंगे। हाँ, वसीम भाई ही कर लेंगे माशाल्लाह शो। फैन फॉलोइंग है इस शख्स क्रेजी की क्रेजी। कि रात में भी कर रहे हैं वो शो, वाकई। लोगों को सुबह भी चाहिए उनका इंटरव्यू सुनना है, उनको उनके बेटे के साथ बुला ले, उनको इकरार के साथ बुला ले, उनकी अम्मी के साथ, मतलब कोई खानदान वाला छोड़ा नहीं है माशाल्लाह कि उनके साथ बुला। तो कहाँ है वो? आ चुके हैं?
बुला लूं? ओके जी, नवाल यहाँ पहुंची हैं और अभी जिनका मैंने जिक्र किया इतनी हिचकियाँ उनको आना शुरू हो गई, वो भी पहुंच चुके। और मेरे इंस्टा फैंस, तुम लोगों की खातिर, वो बंदा जो रात को भी लाइव शो कर रहा है, सुबह उठाया उसको। सुबह उठाया मैंने उसको। आइए वेलकम करते हैं आपके और पाकिस्तान के फेवरेट वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। कैसे हैं? प्लीज बैठे तशरीफ रखिए। जनाब क्या है? हाँ, खैरियत से मैंने हैं? कहा कि सुबह सुबह लोगों को ना आज हम डबल बहुत नहीं, सुबह-सुबह। ट्रिपल नहीं, 4 लोगों की एक साथ मजे मजे की पर्सनालिटीज के वसीम भाई किस्से ने और वाकई लोग छोड़े हुए, पता है? हाँ वसीम भाई ने लोग छोड़े हुए हैं, फैलाया मैं। फैलाए हुए हैं। यार इनको बोलो मुझे बुलाए, इनको बोलो मुझे यकीन माने वसीम, लास्ट इंटरव्यू आप देकर गए ना, मैं घर गई हूँ, मैंने इंस्टा खोला, मैंने कहा आज फैंस बड़े खुश होंगे। फिर उन्होंने लिखा हमारा दिल नहीं भरा, इसका एक और एपिसोड होना चाहिए। वसीम भाई को उनकी अम्मी के साथ बुलाएं, उनके बेटे के साथ बुलाएं, उनकी बीवी के लाइक। मैंने कहा वो वसीम भाई यहाँ आ जाए, मैं आ जाए करूँगी इस शो पे। दूसरी कुर्सी कैसे रखवा आप? ली है, अगर आप चाहते हाँ, तो आ अच्छा, सकते मेरी हैं। नजर है बस कुर्सी पे। ये काम है जो अभी तक किया नहीं है लेकिन मैंने। सुबह का शो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती आपकी जगह वाला शो। अच्छा। बहुत वो कहते हैं ना कि बड़ा डिफिकल्ट है यार, रिलीजियस शो करना, पॉलिटिक्स का शो करना, ये रिस्की भी है। बड़े आप वो पतले पुल पे चल रहे हो, बहुत मुश्किल काम। बात सही है कि कुछ कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा हसास भी हैं हमारे हाँ। माशरे में, तो बस दुआ पढ़ के शुरू करते हैं, अल्लाह ताला इज्जत रख लेता है। शाबाश है कि रमजान में जिस तरह ये कर रहे ओए हो। होए, मैं एक ट्रांसमिशन में हम साथ थे, जा 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 लेकिन सलाम है। बहुत स्ट्रेस भाई होता है। सहरी की ट्रांसमिशन, दोपहर का थोड़ा सा गैप, फिर दोपहर की ट्रांसमिशन, इफ्तार के बाद थोड़ा सा गैप, फिर 11th आवर, हाँ और इस सब का होमवर्क भी चल रहा है पीछे, हाँ, इस सब की तैयारी भी चल रही है। छोटे आमिल। ज्यादा मुश्किल भाई। नहीं ये मजाक ज्यादा मुश्किल है। मस्ती कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। अच्छा, आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल चेंज है, ना पॉलिटिक्स है ठीक है। और आज सच रिलीजियस भी आज सच नहीं है, लेकिन वो ये प्रोग्राम ऐसा है कि हर किसी की जिंदगी में मेमोरीज होती हैं, सही है। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ देख ली अगर, उससे याद आ गया कि यार ये मेरे साथ हुआ था, और वो खजाने में कहती हूँ जिंदगी की ओर। तो आज हमारे प्रोग्राम का नाम है खुल जा सिम सिम, यानी कि दिमाग में कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके दफन है, वो हम आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा के उसके ताले की चाबी जो है वो इसी तरह खुलेगी। अच्छा। वो मेमोरीज हमने, तो हम किससे शुरुआत करें? हाँ, हम अयाज से। अयाज से शुरू करें। अच्छा, फर्स्ट ऐसे ही कहते हैं क्या? मुझे लेडीज फर्स्ट ऐसे ही कहा जाता है। हाँ, वैसे ये लेडीज कि लेडीज घबराई नहीं देखिए, है कि we being आपने a घबराना नहीं है gentleman- भाई। हाँ, आपने घबराना सबसे नहीं है। देखिए, वी बीइंग अ जेंटलमैन, हम चाहते हैं कि खातिन से स्टार्ट करें पहले। सुने, आप पुगम की पुगाई ब्रेक में कर लीजिएगा, आप अच्छा, तय कर लीजिएगा। जो आपका दिल करे। मेमोरी, अगर मैं पूछूं नवाल तुम्हारी मेमोरी कैसी है, कैसी यादाश्त है? बहुत वीक है। हाँ, हाँ, भूल जाती हूँ चीज़ों कुछ चीज़ें मुझे बहुत पुरानी भी याद रहती हैं और कुछ चीज़ें जैसे कल हुई और आज मुझे भूल गई है, ओहो, तो मुझे लगता है कुछ डिफेक्ट है। हाँ, कुछ इफेक्ट है। आपकी मेमोरी कैसी है? मतलब लाइक अपने शो के हिसाब से तो आपकी पक्की मेमोरी। मैं यही कहने वाला था कि मैं जब अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार मेरी मेमोरी वीक है या मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, या मेरा कोई दोस्त कह रहा होता है कि यार तुमने ये, तो मैं कहता हूँ मुझे याद ही नहीं, तो बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कैसे होता है यार, तुम शो में तो बता रहे होते हो कि 1990 में ये हुआ था और 94। तो मैं कहता हूँ शायद वो एक आदत सी बन गई है, इसलिए वो चीज़ें याद रह जाती हैं, लेकिन वरना आम जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि मेरी मेमोरी कोई बहुत अच्छी है। अच्छा, लोगों से मिलते हैं जैसे लाइक, तो उनके नाम याद रहते नाम हैं? याद नहीं रहते यार, शक्ल शक्लें याद ये होता है रहती कि कहीं देखा है। हाँ, अक्सर तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है, 6-6, 7-7 मिनट आपकी बात हो रही है बंदे से, नाम याद नहीं और आ आप अपने साथ खड़े दोस्तों मैसेज कर रहे हैं इसका नाम क्या है, ये कौन है, बताओ। फिर आप उसको भाई भाई के मुखातिब कर रहे होते हैं, तो हो जाता है। शुक्र है एज अ होस्ट थोड़ा बात को संभालना आता है हम लोगों को, कि अगर कोई पहचान नहीं आ रहा तो अच्छा जी भाई, हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये वो क्योंकि वरना संभाल लोगों की गलतफहमी भी होती है कि आप कोई बड़ा कोई इतरार है, अपने आप को कोई साबित करने की कोशिश करेंगे मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं हूँ, लेकिन आप एक्चुअली आपके जहन में कभी नाम नहीं आता है ना। रज़िया ऐसा होता है ना? बिल्कुल 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 खालिद।
तुम्हारी कैसी है मेमोरी? बहुत बुरी है, हाँ बहुत बुरी है। हाँ, ओए बहुत ओए। आराम से बिल्कुल याद नहीं रहता मुझे। मैंने इसमें भी बल्कि इन्होंने पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि सबसे बड़ा अलमिया ही ये है ज़िंदगी का कि जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी होती है, ख़ास तौर पे किसी के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, तो आपने कोट करनी है ये बात कि तुमने ये बोला था और वो बात भूल जाती है उस टाइम। और लड़ाई के बाद याद भी आ जाता है। हाँ यार ये तो बोला ही गुस्सा नहीं। भी आ कहते रहा हैं होता है। लड़ाई के बाद जो जो मुक्का याद है ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। क्या है? वो मुक्के बाद नहीं याद आ रहे नहीं, होते। लेकिन- यार ये बोलना दिन जाते दोबारा फोन करो भाई ये रह गया था यार। अच्छा, लेकिन उसका मैंने एक तरीका निकाला है कि आप फ़ोन के नोट्स में जाएं और जब वो बंदा आपको बातें बोल रहा है ना, स्पीकर पे उसको रखें और नोट्स में पॉइंट्स वेरी गुड ड्राफ्ट कर। 1 मिनट वेट करो। 1 मिनट रुको, मैं टाइप कर रही हूँ। नुक्ता नंबर 6 एग्जैक्टली ये सही है। ये पेपर वर्क स्ट्रांग होना ट्राई चाहिए। करेंगे हाँ। पॉइंट। तुम्हारी कैसी है मेमोरी? याद करने को तो मुझे बचपन का अपना फीडर पीना भी याद है। मजाक नहीं कर रहा, वाकई। अच्छा। अम्मी मुझे चीनी वाला दूध बना के देती थी, मैं बहुत शौक से पीता था। अरे वाह ये होगी कोई चीनी वाला 2-3 साल की एज का। ये याद तो बच्चा ये भी है। चीनी वाला दूध पी अब के पूरा बड़ा आगे हुआ तो है। सुन ले, डिस्क्लेमर तो सुन ले। हाँ, याद भी याद है। तो मुझे ये भी है, और कभी कभार ये भी याद नहीं रहता कि करने क्या आया था मैं। कितनी दफा हुआ है। कभी कभार होता है ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड होता है कि आप मैं ऑन निकला हूँ स्क्रीन कुछ होता है लेके कभी लाइव शो में ब्लैंक हो गए। क्या क्या किस बारे में क्या- सोता आज? तो ये तो सब हमने मसाइल I guess पीछे डॉक्टर को I guess हम ये इस तो मरीज है हम मसाइल। इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हैं। हाँ ये है कि पुरानी आपको बातें कभी याद है। कभार झटका लगता है एकदम ब्लैकआउट, बिल्कुल। फिर आप वापस आते हैं जोन में कि अच्छा आप यहाँ थे। नहीं मेरे साथ ये भी होता है कि मैं क्या फना को फोन करना है, अब कांटेक्ट लिस्ट खोली और अब याद नहीं आ रहा किसको किसको करना था, क्या कितनी करना दफा होता है? था? मैंने उसको क्यों फोन करना था? सीरियसली। अच्छा मुझे माशाल्लाह भाई सारे मरीज बुलाया आपने। अब आप किसी डॉक्टर साहब को बुलाएं तो आप किसी जाके आपने भी खा सबको बादाम दें तो फिर मैं बादाम मुझे लगता था मेरा ही मसला है। हाँ। वो नहीं, अच्छा इत्तेफाक से मुझे भी यही लगता था, बड़ी तसल्ली हुई है अच्छा सुबह सुबह। इस मेमोरी लॉस की वजह से कोई आपको फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा? मोबाइल रख के भूल गए, कोई सोने की चीज रख के भूल गए? की तो बहुत दफा। हाँ तुम्हारे मोबाइल भूल मोबाइल गए? नहीं, चश्मे बहुत चश्मे? भूलो, बहुत भूलो, बहुत भूलो। जितना शौक है ना उतनी डर लगती है मुझे। और कभी आप? गाड़ी में भूल जाता हूँ, कभी मुझे कहाँ। तो बहुत चीज़ें हुआ, मुझे ये नहीं याद कि मैं लास्ट क्या बोली थी। ये भी अच्छा नहीं। वो ये भूल गई है कि वो क्या भूल गई? हाँ यार, वेरी गुड। आप एक्यूट पेशेंट है, पता है। पर मैं बहुत भूलती हूँ, अच्छा पर बहुत मुझे स्ट्रेस नहीं होता, कभी भी मैं इजी लेती हूँ। हाँ भूलने के स्ट्रेस। और आप कभी कोई ऐसी चश्मे और घड़ियां तो मैं बेटा मतलब है। बात ही ना करें ना हाँ। कि वो मतलब याद ही नहीं रहता। महीने के सौदे में वो याद ही नहीं रहता। अच्छा फिर तहिया करते, अब महंगा चश्मा नहीं लेंगे। हाँ लेकिन लेना यार, फिर फायदा भी नहीं है होता है। क्या घड़ी तो इतनी एक्सपेंसिव घड़ी एक ये भूल गए घड़ी वो की मेरे तरह पास से। है अब तक। मैंने इनसे कहा अब आप मुझे उसका कोई इंसेंटिव दें तो मैं आपको वापस करूँ। इनको घड़ी? पता भी नहीं था। हाँ। मैंने पूछा कि आपके पास एक घड़ी थी और ये वो नहीं मैं हम वो थी। फैमिली फ्रेंड्स इज जस्ट लाइक अच्छा, माय अच्छा, सिस्टर, अच्छा। तो हम घर आना जाना, तो मैं इनके घर पे घड़ी भूल गया, मैं ये भूल गया कि मैं घड़ी भूल गया था। हाँ। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपकी कोई घड़ी मिसिंग है। मैंने कहा हाँ यार वो वाली तो घड़ियां और वो तो, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं 2-3 मरतबा बाकायदा पेमेंट लेना भूल गया हूँ। आप यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा That's very wrong. यानी क्या आप यकीन करेंगे, मैं कल रात सोच रहा था कि मैं फलां से पूछूं कि यार ये तो मैंने 6 महीने पहले जो वो किया था उसके मैंने पैसे दिए कि नहीं दिए, कसम से। तो ये भी बात ये तो बड़ा सुने। अब तो आपको वाकई डॉक्टर की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज ये चारों अपने एसेट्स यानी अपने खजाने, अपनी यादों के खजाने, असासे वो जाहिर करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद खुल जा सिम सिम। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का बहुत ही मज़े का फॉर्मेट जो आप पहले भी देख चुके हैं, खुल जा सिम सिम। सेलिब्रिटीज़ अपनी यादें, अपनी मेमोरीज, अपनी मज़े की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा इन तीनों का इंटरव्यू तो आप मेरे शो पे सुन भी चुके हैं, सब जानते हैं। तुम्हारे बारे में सिद्रा भी आज सच कोई वो वाला एक अलग शो होगा जिसमें सिद्रा कैसे आई, कौन लेके आया इस फील्ड में, क्या है ज़िंदगी के ख्वाब, वो वाला तो होगा। अब हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं सिद्रा। सही है। तो सबसे पहले किसके यादों से अभी तो तय हुआ है लेडीज में। मेरे पीछे क्यों पड़ी भाई? हाँ ये शी इज राइट वैसे। अयाज तुम्हारी जो बातें सुनने के बाद सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, करना क्या है। शुरुआत हम यहीं माहौल से। बनाओ आप। चलो भाई, जो हमारे जो एक बहुत ही कहते ना हेल्दी से जिन साहब हैं, खुल जा सिम सिम, जरा एक आवाज लगाएं तो वो आपकी यादों के खजाने के साथ आएंगे। खुल जा सिम सिम। इनकी एक्टिंग देखिएगा।
छोड़े, इनकी एक्टिंग देखो। हाँ हाँ इनकी पटियाला पैंट्स कितने मजे की हैं। सुने यहाँ रख दे, अब मैं इनसे कहूंगी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, मैं कहूंगी यहाँ रख दे। दे रखिए। एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं है, ओह। जितने पैसे मिले उतना ही उतना ही करेंगे, यहीं तक इनकी हुदूद है। बेचारे जिन- आगे से इनको थोड़ी म्यूकेन पिलाएं कि थोड़ा सीना पे ना शायद गैस हो रही हो यूं चल रहा है, तो म्यूकेन पिलाएं उनको। और ओके। हम कितना भी हंसा लेंगे नहीं हंसेंगे, अच्छा अपने काम से बड़े सिंसियर जन हैं। ओके जी, ओके जी। आराम से पतली सी बोतल में आ जाते होंगे ये तो। ये इतर की बोतल में आते हैं छोटी ओके ठीक है। अच्छा जी, हाँ भाई, पहला पहली याद क्या है ये? ताला, ताला। पुरानी यादों में से एक याद जो कि घर वालों ने हमें याद दिलाई थी। अच्छा। ताले का आपकी जिंदगी में ना बड़ा अहम एक रोल है। अच्छा कहानी जाती है जब हम 1.5 साल के थे। अच्छा, यार कुछ सब याद है। नहीं नहीं यार, घर वालों ने बताइए ये नहीं ये मुझे याद नहीं, ये घर वालों ने भी बताया। 1.5 साल के थे यार। ये घर वालों ने बताया था भाई, ये घर वालों ने बताया था कि हम 1.5 साल के थे। अच्छा अच्छा ठीक। हमारे अब्बा क्योंकि सीमेंट थे तो वो अपनी ऑफ पे पाकिस्तान आए हुए थे। तुम्हारे अब्बा क्या थे? सीमेंट थे ना अब्बू। अच्छा, सीमेंट थे, हाँ। ऑफ पे पाकिस्तान आए हुए थे हाँ। तो अब्बू का जो जिस कंपनी के लिए काम करते थे उनका ऑफिस था यहाँ पर पोर्ट पे। ठीक है। तो शाम में अब्बू का रूटीन था, अब्बू शाम में आते थे, हम तैयार होते थे, अब्बू हाँ। बाहर ले जाते थे। अच्छा एक दिन अब्बू आए बहुत थके हुए, अच्छा, अम्मा ने हमें तैयार करके रखा हुआ था। हाँ। अब्बा आए लेटे और सो गए। रखा हुआ ओ, था। अब्बा आए और सो गए। लेटे और अब्बू की आंख लग गई। अच्छा, अम्मी किचन में थी कि अब्बू के लिए चाय बना दूंगी, अब्बू हाँ। ले जाएंगे। हाँ। अब होता ये है कि अब्बा आते हुए नीचे से ताला ले आए थे ऊपर, ताला ऊपर ले आए, ऊपर ले आए थे, उन्होंने आके साइड टेबल पे रख दिया और सो गए। सो गए। ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि देर से बोलना स्टार्ट हुए थे तो हम 1.5 साल 2 साल की उम्र तो गूंगे ही थे, आदा दादा दादा करते थे। तो हमने आबा बाबा बाबा किया, अब्बा ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, हमने ताला उठाया और अब्बा को दे मारा। ओए होए। तो 1.5 साल में इतना हैवी ताला उठाया तो कैसे? ये कोई आर्नल्ड का ताला थोड़ी है, इतना सा तो होता है इतना सा ताला ना, आगे शायद वही होगा कि उठा के शायद वेट कैरी ना हुआ हो, लग गया तो अब्बा के होंठ एम्ब्रोज जैसे हो गए और अब्बा के एम्ब्रोज जैसे, कल्टरली एम्ब्रोज एक बॉलर था वेस्ट इंडीज का, उसके होंठ क्रिस गेल ले लें मॉडर्न वर्ल्ड में, तो अब्बा के होंठ सूज गए और अब्बा के 2 दांत भी टूट गए। ओए होए। अरे अरे अरे। तो दांत ये तोड़े दांत ताले टूट गए थे। ये तो सुना था कि क्रैक- बाप ने बच्चे के दांत तोड़ दिए हो। ये पहली मर्तबा सुना है। And, फिर मुझे याद नहीं कि अब्बा बाहर ले गए या अब्बा ने कहा, फिर वो आके कभी सोए नहीं होंगे। वही शायद हो सकता है। आगे की स्टोरी अम्मी ने मुझे नहीं सुनी, अम्मी बताइएगा मुझे आज हुआ क्या था उसके बाद। तुम एक ही बच्चे हो ना? हाँ, मैं इकलौता हूँ। एक्चुअली ये वाला चीज जो इसने अब्बा के साथ की है, ये छोटे बच्चे दूसरे बहन भाई के साथ करते हैं, जो पैदा हो जाते हैं जेलेसी में। इससे कोई और था नहीं तो हमने कहा ये मैंने कौन सा अब्बू को जानबूझ के टारगेट किया था? अब्बू रेंज में आ गए थे, मेरा कसूर नहीं है। तशद्दुद वाकया सुनाया। ये ताला देखना, हिस्ट्री रिपीट ना, अपने बेटे से ताला दूर रखना, हाँ। है ना? वरना जीन्स में मकाफात होती भी हो है। सकता है आपके अच्छा, साथ। ताला तो नहीं, वो उसने 3 दिन पहले किया है। क्या? मैं सोया हुआ था, वो जल्दी उठ गया तो उधर उठाने का तरीका नहीं, उसने डायरेक्ट आंख में उंगली टूम झटके से उठा मैं। इट रन्स इन द फैमिली। यस ओके यार, बहुत सारे हैं छोटे हाँ, छोटे अब वाकयात। खुद याद नहीं आ रही नहीं नहीं, मैं छोटे छोटे किस्से, चले ये बड़े सुना दो, कोई मसला नहीं है। वन ऑफ द गोल्डन मेमोरीज। अच्छा, वसीम अकरम। अकरम द ग्रेट, इनकी कैप्टनसी में मैं पहली बार खेला। अच्छा, आई गेस वो एक हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का जो क्रिकेट फॉलो करता है वो हाँ। वसीम भाई के साथ खेलना, बल्कि खेलना तो दूर की बात है, उनको देखना चाहता है। हाँ हाँ। और लकीली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि सियालकोट में हम एक चैरिटी मैच खेले थे, वसीम अकरम 11 एंड शुएब अख्तर 11। अच्छा, तो आप होता है स्टार स्ट्रक हो जाते हैं कि आप एक इंसान को देख के बिल्कुल हैंग हो जाते हैं कि यार हाँ यार हमारा बचपन गुजरा इनको देख के। हाँ, मैं हाँ। बीइंग अ क्रिकेट फैन, मतलब 92 का वर्ल्ड कप भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं मौजूद है। हाँ हाँ। तो वो 96 का वर्ल्ड कप, देन 99 का वर्ल्ड कप, देन 2003 2007, तो वो सारी वसीम भाई ना एक एक मोमेंट याद है कि किसकी विकेट ली थी तो कैसे सेलिब्रेट किया था, फिर? इस तरह का फैन। मैं यूँ बस हैंग था, मैं उनको देख रहा था कि वसीम भाई किस तरह से ऑपरेट करें फील्ड में। अच्छा, जब हम टॉस हारे, हम बॉलिंग के लिए गए तो 4 ओवर तक हमारी बहुत धुलाई हुई, ओह, बहुत। वो आप बहुत स्टार्ट तक ही चल रहे थे। हाँ, नहीं, खेलना वेलना सब भूल चुके पीछे थे। पिटते रहे, हाँ। स्टार्ट से चल रहे थे। तब तक मेरा ओवर नहीं आया था। अच्छा,
मुझे दिया छठा ओवर, छठा सातवां ओवर। अच्छा तब तक हम बहुत सारी कुट खा चुके थे। अच्छा तो अच्छा उसमें एक्टर्स और क्रिकेटर्स मिक्स थे दोनों टीम। ठीक है। उधर से उमर अकमल ने बहुत हमें मारा था। अच्छा अब वसीम भाई जो जिस बॉलर को दे कह रहे नहीं वसीम भाई करवाएं, आप करवाएं भाई, और क्यों बॉलर है, मैंने कहा मैं कराऊंगा। अच्छा अब वो मोमेंट मेरे लिए इतना, एक कहते हैं ना कि जिंदगी में आप सीरियस हो जाते हैं कि बस अब मैंने कुछ करना है। हाँ वो मोमेंट था मेरे लाइफ का। मैंने कहा वसीम भाई को इम्प्रेस करना है, हाँ क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत लेजेंड एक फिगर है। तो मैंने कहा मैं करूँगा बॉल। फिर पहला बॉल किया डॉट, दूसरा बॉल किया बोल्ड, तीसरा बॉल किया बोल्ड, 2 बॉल में 2 बोल्ड मारे। मैंने कहा मेरी जिंदगी सफल हो गई। मैंने कहा बस अब ये हो गया क्रिकेट खत्म, आज के बाद नहीं। कलम तोड़ दिया आपने यार। कलम तोड़ दिया। उसमें सोने में सुहागा ये था कि जब हमने 2 आउट कर दिए, वसीम भाई कैप्टन थे, मिसबाह उल हक वाइस कैप्टन थे। तो वसीम भाई स्लिप में से होके मेरे पास करो छोटे आउट नहीं करना है, इनको रन करने देना है। इतना मैंने कहा ओके। अब कप्तान ने बोल जब छक्के भी पड़ जाना अब कुछ नहीं। तो आई गेस ये एक वो मेमोरी जो हाँ मैं रखूंगा जो आपको याद है। वसीम भाई के साथ। जबरदस्त। ओए होए। अच्छा ये एक और भी चीज, हाँ ये क्या है? ये कौन है भाई? ये है पुराना वाला नहीं मोबाइल? मेरा ये फोन। 3310 के तो बात का नहीं है ये ना? था 3650, अच्छा नोकिया 3650 था ये। हाँ, एंड 2004 में आया था ये मॉडल। हाँ और ये हमारा पहला फोन था जो चोरी हुआ था। चोरी छीना नहीं छीना था, था? चोरी छीना हुआ? नहीं था, चोरी हुआ था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या? हमने डेब्यू किया था ये इन्हीं दिनों में 2004-5 में। तो हमें एक कॉल आती है हाँ कि एक कोऑर्डिनेटर ने आपका नंबर दिया है, आप एक्टिंग वगैरह करते हैं। मैंने कहा जी। आप मॉडलिंग करेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा उस वक्त तक ये एजेंसीज वाला इतना सीन नहीं था। नहीं। गिनती की एक दो, एक अजमेर मुराद की थी और कोई एक और थी। अच्छा। एड एजेंसीज की बात एड एजेंसी की बात हो रही है। बात और उस तरह वहाँ बोल नहीं। हाँ एजेंसी कास्टिंग क्या पता? कास्टिंग एजेंसी। हाँ कास्टिंग। तो हमें कॉल आई तो हमने कहा ठीक है हम करेंगे। तो कह रहे हैं एक काम करें, आपको हम शाम में बताते हैं कि आपको कहाँ आना है, कल मीटिंग करिए। ठीक है। हम तो पागल हो गए यार। हम उस वक्त तक मैंने सिर्फ एक टेलीफिल्म की थी और एक सीरियल किया था, अच्छा बिल्कुल इनिशियल डेज में। मैंने कहा, ये अब तो भाई बिल बोर्ड लगेंगे ना पूरे शहर में। वो एक अलग ट्रांस में चल रहा है। मैं उनकी कॉल आई रात में, उन्होंने कहा कि भाई आप सुबह आ जाए सिविक सेंटर, हमारी एक हमारा ऑफिस है गुलशन में, तो हम सिविक सेंटर किसी काम से आ रहे हैं, हम आपको वहीं से पिक कर लेंगे। अच्छा मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब तक, अच्छा बसों में धक्के खाते थे हम। आप आ जाइएगा वहाँ से, हम आपको अपने ऑफिस ले जाएंगे, मेजरमेंट्स वगैरह लेनी है आपकी। फिर? ओके गुड। हाँ हम वहाँ पहुँचे, हम सुबह 9:30-10 का टाइम होगा। तो उन्होंने कोई सेकंड थर्ड फ्लोर पे कैंटीन थी, वहाँ बिठा दिया हमें। अच्छा क्या बैठे हैं? अच्छा साहब थे अच्छे खासे जेंटलमैन टाइप। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फारूक नाम था उनका, मुझे आज तक याद है। वल्लाह वाला उनका सच नाम था, या झूठा नाम था, फारूक नाम था या उनका। फिल्मी नाम था? या फिल्मी नाम था। हमें बिठाया उन्होंने, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भागते रहे यार। वो मसला हो गया है, मेरा फ़ोन बंद हो गया। वो जो जिस बंदे से फाइल साइन करवानी ना वो निकल जाएगा, अगर निकल गया ना तो फिर हम 4 बजे तक यहीं पे होंगे, वो सारा काम निपट जाएगा। जल्दी से फ़ोन तो अपना सिम लगानी मुझे अपनी। अच्छा हम भी उसमें कि भाई मेरे बिल बोर्ड उतर रहे, मुझे तो अपनी फिक्र। हाँ ले लगा जल्दी कॉल कर उसको भाई। मैंने फ़ोन दिया, उन्होंने सिम लगाई, बात करते करते निकले। और फिर फिर कभी आधा नहीं आए। घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। फारूक गायब। फारूक गायब। अरे फारूक नहीं मिला उसके बाद? अरे तुम्हारा मोबाइल चोरी करने के लिए तुम्हें वहाँ बुलाया? और आप मतलब इनविटेशन पे थे। किस तरह से प्लॉट आप खुद चल के चोर के पास गए? चल के चोर के पास किस्मत आपको You're लेके गई। invited. और मुझे पता है उनके नेटवर्क, उनकी इंटेलिजेंस पे मुझे इतना वो है कि यार उनको एक अव्वल तो पता कैसे था कि मेरे पास ये महंगा फोन है। ये महंगा था? उस वक्त का सबसे महंगे उस फोन वक्त तो था महंगा हो गया ना। उस वक्त का भाई 2004 में ये 14,000 रुपए का फोन था। अच्छा अच्छा। उस जमाने का आईफोन उस जमाने का तकरीबन इसने आईफोन वाला किसको मिल गया होगा? अम्मी ने मिलाया था बड़े उसको। अम्मी ने। ओहो बड़ा तो बस हाय हाय यार, ये तो मतलब अजीब सी बात कि मतलब ये सिम डाल के और You are नोकिया में तो invited. आप वैसे सिम निकालें और अपनी डाल लें। जिस तरह अगर आप आईफोन किसी का ले लें तो वो कोई फायदा नहीं होता ना। हाँ आप ब्लॉक स्टॉक उसको- करा दें। हाँ, तो उसमें वो आई थिंक उसको पार्ट्स अलग करके वो उसका जो भी करते हैं। बट नोकिया में तो आप अपनी हाँ, नेटवर्क की उसको निकालें कुछ अपनी नहीं डाल लें। इस तरह जितना अच्छा फोन है उतना अच्छा फोन चला गया। उसके बाद कौन सा खरीदा? बिल बोर्ड उसके बाद फिर लगे थे। मोटोरोला का कोई छोटा वाला ले लिया था। हाँ। उसके बाद फिर जब हम खुद कमाने लगे ना 2 साल 3 साल के बाद फिर अपने फिर जिंदगी में कोई और फारूक मिला आपको उसके बाद? नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला। ओह अच्छा जी यार एक इस ब्लू जूते की, ये खैर ये ब्लू जूता ये वाला नहीं था, हाँ जॉगर्स थे, ब्लू जॉगर्स। हम कोई सेकेंडरी स्कूल में होंगे, कोई 7th 8th क्लास में, तो हमें एक जूता बहुत अच्छा लगा था।
हम बगी पे चढ़ रहे, यही जूता चाहिए, यही जूता चाहिए। अब बच्चे का दिमाग क्या होता है, ईद के लिए हमने लिया, रमजान से पहले ही वो जूता ले ले ईद के लिए। अच्छा, हाँ, उस जूते को हमने सजा दिया सामने कमरे में। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ मैं। जूता सजाई की रस्म जूता क्या? सजाई हमने, वो कमरे में मेरे रखा होता था और मैं रोज उसको देखता रहता था कि मैं ईद पे पहनूंगा। इससे कुछ हो गया होगा उसके साथ। और अच्छी बात ये तीसरी ईद को जूता टूट गया। रखा टूट गया। नहीं पहना, भागा दौड़ा। यार वेरी गुड यार, वेरी गुड। सजा के Very रख good. दिया। ईद आने का इंतजार हो रहा था। पहना रमजान और ईद के पहले पहले दिन पहना लिया। तो क्या पहन के सो गए थे भाई, कैसे टूट गया? ईद के दूसरे तीसरे दिन पहना होगा हमने, तो वो आहिस्ता भागने दौड़ने में कहीं से उसका वो निकला, वो आहिस्ता नहीं, इतना अच्छी क्वालिटी का होगा, सोल निकल गया उसका। मतलब लाइक क्या क्या यादें होती है ना, मतलब आप छोटी छोटी चीजों के लिए इतने एक्साइटेड, नींद नहीं आ रही होती, सुबह हाँ, ये सही बात। पहनने को मिलेगा, हाँ, सही बात। सुबह ये करना है, मतलब लाइक यही वाली चीज हमारे साथ होती थी जब ईद आ रही होती थी, कपड़े सजा के पाजेब सजा के रखे। एक दिन मैंने बकरा ईद पे मैंने एक मोटी वाली पाजेब होती है, लोग पतली बारीक पहनते हैं, मैंने घुंघरू ले लिए, वो गाय वाले कसम खुदा की। और जब मैं कह रहे वो पहने ना पहने, मैं तो पहन लूं। और मैं छोटी थी उस वक्त, और मैं पहन के गई हूँ ठंड से, तो सब मुझे ऐसे देख रहे क्योंकि मज वो नहीं आ रही, गाय आ रही है, कोई वही वाली आवाज थी। मैंने कहा यार ये मैंने क्या एक्साइटमेंट, मैंने घुंघरू क्यों ले लिए? इतनी कुर्बानी के लिए खड़ी भी गाया देख रही है यार, ये कहाँ से आवाज आ रही है? Seriously, अब excuse- अच्छा, उससे हमें याद आया, बड़ी लंबी उम्र है गाय की। भाई गाय रहेगी एंड तक, गाय एंड तक रहेगी। भाई ये वाकया है कुछ 3-4 साल पहले का, जब हमने समझे अपने हिसाब से अपनी सबसे महंगी गाय खरीदी। अच्छा उन दिनों हुई थी कराची में बहुत शदीद बारिश, अच्छा, जब कुछ दिनों पहले बकरा ईद, कुछ सालों पहले जो हाँ, सारे सब टेंट बड़ा गर्म उखड़ हो गया गए था थे, सब शायद। कुछ आया, एग्जैक्टली 2 खैर वो तो हर बारिश में होता है, लेकिन हाँ, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो जानवरों के रेट थोड़े से नीचे आ गए थे। अच्छा, मैंने कहा चल चलते, मैंने कहा बहुत कीचड़ होगा, कह रहे बस पोस्ट में सुजुकी जो जा रही होती है, कह रहे उसमें, अब मैंने कहा भाई लोग पहचाने, कह रहे डाल वो जो कपड़ा अपना बांध के चले, हाँ। मैंने कहा ऑल गुड चलते हैं। अच्छा शौकीन तो हम हैं ही जानवरों के वगैरह। मैंने इसको कितनी दफा भेजा है, हम कितनी दफा गए हैं, बकरा मंडी कितनी दफा, आपके बेहा बकरा मेरे खरीद। पे आप पे एक है। अच्छा, वेरी गुड। इनका रिप्रेजेंटेटिव होता हूँ मैं बकरों का, गायों के पास। अभी है इस ईद पे भी फैसिलिटी है। अब पता नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है। तो हम फुल डाटे वाटे बांध के हम पहुंचे, इतना कीचड़, कपड़ चपड़ अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद मतलब जो जानवर वहाँ पे आम दिनों में 4 लाख का था, तो वो 2.5 लाख पे आया हुआ था, इतनी मार्केट गिरी इतनी हुई थी। गिरी। हमें एक जानवर बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा भाईजान यही चाहिए। मैं कहने कह रहा देख ले बहुत बड़ा है, मैंने कहा नहीं यही चाहिए। हाँ, भाई जिस तरह भिला फुसला के जितनी नेगोशिएशन कर सकते थे हमने ले ली। अच्छा अभी हम क्योंकि 1-1.5 घंटा घूम चुके थे, तो मार्केट का अंदाजा हो चुका था कि मार्केट का सत्यानाश हुआ हुआ है इसमें। ओके, डिस्टेंस बता दूं आपको मैं कितना, नहीं भी नहीं, हम कोई 2-3 किलोमीटर अंदर जा चुके थे मार्केट के। सही है। जानवर खरीद लिया, अब सुजुकी नहीं मिल रही, सुजुकी नहीं मिल रही। हम इस बेचारे जानवर को कीचड़ में, इतने कीचड़ में कोई 2-3 किलोमीटर घुमाए जा रहे हो, और वसीम भाई बड़ा जानवर, अब वो भी ना कुछ देर जाके बैठ गया। इस तरह मार्केट बैठ गई कि जानवर भी बैठ गया। अब उससे चला नहीं जा रहा, अब उसके बेचारे की जबान ने वरना वो कुछ कह देता हमें, कह तो रहा हूँ, कह रहा होगा हमें समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ। अरे भाई अब मैं कजन को देखो क्या कह रहे भाई, मैंने कहा भाई इसको कुछ भी करें, यहाँ पे एक और दोस्त भी साथ था, मैं उसको पकड़ हम जाके सुजुकी ढूंढते, नहीं मिली, बहुत मुश्किल से कोई 1.5-2 घंटे बाद जाके एक सुजुकी मिली। अच्छा अब जानवर था दूर, सुजुकी वाला मान तो गया, हमने सुजुकी वाली जानवर घुमा के ले, जानवर पहुंचा सुजुकी, कह रही ये तो इसमें आएगा ही नहीं, ले जानवर तो बड़ा है। हमने कहा यार अब डाल के तो देखे क्या पता आ जाएगा, हम भी उसमें डेस्परेशन में थे कि बस घर पहुंचाओ बस। हाँ, हमने जानवर चढ़ाया सुजुकी आगे से ऊपर, वो और बेचारे वो एक मासूम से इंसान, वो तो भिड़क गए, ये क्या अजीब बकवास, हमारी गाड़ी का खर्चा होगा, ये वो फलां ढिमका, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया जो करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसको हमने रफा दफा करवाया। मजबूरन एक ट्रक में 9 जानवर लादे हुए थे, 10वां हमने अपना लादा और हम ट्रक पे लटक के वापस आए। ले, मतलब सस्ता आई गेस वो जो जानवर उफ
मैं उसके बाद फिर मैंने ख्वार एक्चुअली ये एसिड नहीं है, आपकी ख्वारी है जो आप- यार मेमोरीज है आपने पैसे वहाँ बचाए थे ना मेमोरीज ये ख्वारी की दास्तान थी। उससे मैंने सबक क्या लिया हाँ उसके बाद मैंने बकरे लिए जरूर गाय नहीं लेनी, गाय नहीं ली गाय नहीं लेनी। गाय नहीं ली। अच्छा यार हैं तो बहुत सारी। ये क्या है? Sky dive. ये मेरा स्काई डाइविंग। स्काई डाइव। मैंने कहा तस्वीर भी तुम्हारी हो। हाँ मैं ही हूँ और कौन है? बाकी दिखाओ। हाँ मैं हूँ भाई, ये मैं हूँ। इसमें और कौन है? अरे हाँ शक्ल ही हवा में जाके शक्ल और चेंज हो ये जाती है। कराची किंग्स की टी-शर्ट पहन के की थी मैंने। क्या की थी? Kings कराची किंग्स की हाँ, शर्ट। हाँ। कराची किंग को हवा में पहुंचा दिया आपने। कल गिरे ना भाई। कल लैंड किया। 5वें नंबर पे आ गए हैं, रोक लो भाई। कल लैंड किया हमने। रोक सको तो रोक लो। अच्छा ये उन चंद यादों में से हैं कि जो आप जवान हो रहे होते हैं तो आप होता है ना यार जिंदगी में ये भी करना है, एक चेकलिस्ट हाँ। बनाते हैं यार ये करना है ये करना है ये करना है। उनमें एक वन ऑफ द लिस्ट में ये एक Bucket list थी आपकी bucket ये? list थी कि एक स्काई डाइव करनी है। अच्छा कहाँ करनी है नहीं पता था। किसी ने बोला कि पाकिस्तान में होती है लेकिन पता चला कि बहुत अनसेफ है। अच्छा फिर अमेरिका का सुना था, अमेरिका का प्रॉब्लम ये था कि वो करवाते थे लैंड पे। अच्छा मतलब इतनी सेफ्टी ठीक है होंगी मेजरमेंट्स की लेकिन उस तरह से सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। अच्छा। किसी ने कहा कि दुबई में वर्ल्ड सेफेस्ट स्काई डाइव होती है क्योंकि वो आपको समंदर के ऊपर करवाते हैं एंड देन जब पैराशूट खुल जाता है तो वो आपको टुवर्ड्स लैंड लेके आते हैं। अच्छा। अगर पैराशूट नहीं भी खुलता तो आप पानी में गिरेंगे। हाँ टेंशन बीइंग नहीं। इकलौता रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शो करते हैं, हम पानी वाला करते हैं। हाँ अच्छा ये हमने किया था अपने हनीमून पे। ओह ले जी बहादुरी भी बेगम को दिखाने के लिए हाँ, जरा हाँ। एक टिशन मारने के लिए। एक होता है ना या तो बेगम रोक लेती, हाँ हमने बेगम कहा हम बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने। करो अच्छा लड़का जाओ करो। भाई भाई हीरो भी तो बनना होता है। उन्होंने की शादी नहीं, साथ उन्होंने नहीं, की। उन्होंने नहीं की। अच्छा इनको करी तो मैंने कह तुम जाओ हाँ, आप जाए। चले जाओ। हमारी कोई आधे घंटे की ट्रेनिंग हुई, इस तरह करना है इस तरह करना है ये करना है वो करना, ऑल गुड। हम खुश, जहाज में बैठे खुश, जहाज में उन्होंने इंटरव्यू किया खुश। जब हम दरवाजे पर आए जाओ बेटा। और वो हमारे पीछे तो फिर हमने सोचा समोसा ये किया आपने गलत। आपको क्या ऐसा पड़ी करना थी? नहीं चाहिए ये हो गया था बट आपको। क्योंकि नीचे सिर्फ ब्लू पानी पानी था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उसने मुझे कहा कि हम 3 पे जंप करेंगे और उस बदबख्त इंसान ने 2 पे जंप कर दिया। मुझे तैयार भी नहीं होने दिया। पुश कर दिया नीचे। वो बेसिकली वो यही जानबूझ के करते हैं। हाँ। ठीक है, क्या कि वो 2 पे कर देते हैं क्योंकि 3 तक बाय द टाइम 2 तक पहुंचते ना तो इंसान थोड़ा सा उसमें रेजिस्टेंस में जा रहा होता है। हाँ। तो 2 पर ही जंप कर दिया। अब जब जंप कर दिया शुरू के 2 सेकंड तो हमें लगा अगर वो गई खत्म दी एंड आखिरी विजुअल तो दुनिया के देख लो। उसके बाद हमने रियलाइज किया कि यार जब अब तो कूद गए ना आप एंजॉय करो। तो फिर हम गरीबों के सुपरमैन भी बन गए, हम स्पाइडरमैन भी बन गए। जो पोज एक इंसान हवा में मार ये सकता है। तस्वीर आपने उसी कैफे ये में उसी कैफे भाई के सुपरमैन वाला पोज था ये। तो जो कुछ हवा में यादें हो रह जाएंगी। सकता था, जो कुछ हवा में हो सकता था, निकलेगी। पैराशूट खुलने तक हमने सब किया। पोज मारना तो इम्पोर्टेंट है ना, चाहे आप हवा में भी हो। जब थोड़ा रिस्क ले लिया हो खास तौर पे। ओए होए। ये एक उफ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप में इतने गट्स हैं और है तो जाएं, जरूर नहीं है करें। हमें गट्स जरूर करें। मुझे नहीं कूदना। Once in a lifetime मुझे experience तो इतना है। डर लगता है करना चाहिए, किसी और को देख के करना मुझे डर करना लगता चाहिए। करना चाहिए। हाँ मैं तो देख के करो तो ये लोग ये काम क्यों कर रहे है। हैं क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत, ये काम ना करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा जिंदगी। थोड़ा यार एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम ब्रेक के तो- बाद हम तो तैयार खजाना हैं। खुद- कौन अपना खजाना शेयर करे? अच्छा। मैंने देख लिया। कौन खजाना शेयर क्या दिखा रहे थे तुम? ये मैं तो यार ये मेरी क्या ये है? वन ऑफ द मोस्ट एफ्रोविक। मेमोरेबल ARY मेमोरीज की बल्कि ये इस विग का बड़ा खतरनाक ताल्लुक है। ये इनको पता है। ये विग वो विग है बताओ। जो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए खुल जा सिम सिम। तुम्हारी तरह बात कर रही हूँ, स्लो बात कर रहा आज मैं कहानी ऐसे सुना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज खुल जा सिम सिम हमारे सेलिब्रिटीज के साथ। और अभी बारी है नवाल की। नवाल तुम्हें आवाज आपने लगानी खुल्ला सिम से हमारा जिनका तारुफ कराया, मुझे लगा जुबैर शकूर आएंगे लेकिन सागर आया। अब लगा ना भाई हमने जिन चेंज किया है। सॉरी यार आज
ये ARY की आपस ये हमारी की बातें हो रही हैं। इंटरनल जोक्स ये हमारे हमें ये समझ आएंगी, आपको समझ नहीं आएंगी। नवाल चलो आवाज लगाओ जी। खुल जा खुलजा सिम सिम। I just want to look at him. He's so कैरेक्टर में है भाई वो। Otherwise also very interesting guy. I know him. I'll tell you. क्या हो कैरेक्टर है पूरा। हाँ ये जिन पहले टिप्पू ये सुल्तान की acting- फौज में था। इनकी एक्टिंग कैमरों पे नजर नहीं आती, हमें नजर आती जी क्योंकि इधर कोई कैमरा ही नहीं है, सिर्फ हमें एक्टिंग दिखा के चले जाते हैं। अगली दफा इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। उनको ये लगा ये कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। वो इस कैमरे के लिए करके जा रहे हैं। उधर वहां चला के जाएगा। आपको वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन देके गए। हाँ है ना, हाँ मुझे अलग से लुक कराइए। क्यों भाई? बता रहे थे अगले खाने में कुछ डालूंगा मैं। मैं तुम्हारे करीब कर दूं। थैंक यू थैंक यू। पूरा कैरेक्टर है वाकई। हाँ जी नवाल। अच्छा हालांकि नवाल की मेमोरी वीक है बहुत वीक है, लेकिन देख के आई थिंक याद आ जाएगी। हाँ ये है मेरे फादर की बीटल जो कि वाइट कलर की, ऐसी नहीं है, अच्छा और उनको इस बीटल से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ इतना प्यार है कि वो कभी कभी हमें लगता है कि हमें डिसोन कर देंगे। ही जस्ट वांट्स द बीटल। अच्छा अभी मेरे फादर कुछ दिन पहले ही वाज नॉट रियली वेल, ही वाज अनवेल, और मैं लाहौर से कराची आई थी जस्ट टू सी हिम। उन्होंने मुझे देखते ही कहा है कि बेटा आप घर जाओ और मुझे प्लीज़ उसकी तस्वीर भेज देना। आई मिस ड्राइविंग माई बीटल। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि वो उनके लिए कितनी मैटर करती है। फिर मैं रोज़ उनको घर जाके उसकी पिक्चर भेजती थी। अब उसको कवर चढ़ाते थे तो मैं कहती थी पापा कपड़े पहना दिए हैं, तो पापा बड़े खुश होते थे। उनकी जान है उनकी बीटल में। कितनी कितनी अरसे से है उनके पास? कितने साल की होगी? ये बेटी है उनकी। अच्छा वो चेंज करते रहते हैं, वो बीटल्स ही लेते हैं, वो ईयर चेंज करते रहते हैं। आई थिंक इसको हो गए हमारे पास कोई 1.5-2 साल। अच्छा उन्होंने उसको पूरा बनाया है, उसको बहुत प्यार से रखते हैं, उसको कोई मतलब हम प्यार से रख रहे हैं लेकिन बदल रहे हैं 2-3 साल बाद। ये आपने नोट करा। उनको बीटल्स का शौक है। हाँ। तो जो उनके पास बीटल आती है, चाहे वो कम वक्त के लिए आए ज़्यादा वक्त के लिए आए, उसको वो बेटियों की तरह रखते हैं। मुझे मैं left out वैसे feel सलाम है पाकिस्तानियों को, कितना अच्छा नाम है बीटी। हमने फॉक्सी, हमने फॉक्सी नाम रखा हुआ है इसका। फॉक्सी भी सही है, एक और नाम भी है जो लोग ये हमारी जिंदगी की हाँ डड्डू गाड़ी कहते हैं। मेंढक। अच्छा फॉक्सी जो है वो हमारी जिंदगी की पहली अपने अब्बा गाड़ी। को मत बताना। और जब मैं पैदा हुई तो अब्बा हमें, उसका अब्बू के पास बाइक थी, जब अम्मा अस्पताल गई तो अब्बा के पास बाइक थी। उन्होंने कहा जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो मैंने उसे गाड़ी में लाना है, तो पहली हमारी गाड़ी फॉक्सी थी। और ये मेरी याद में से कुछ है, मैं भी कभी कभार थोड़ी थोड़ी यादें बता देती हूँ कि जब भी हम थोड़े से बड़े हुए तो फॉक्सी के इर्द गिर्द वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं थोड़े बड़े बड़े, दरवाज़ा खुलता है तो वो वहाँ पे खड़ा करके अब्बू हमें फुट रेस्ट। फुट रेस्ट, हाँ, चक्कर घुमाया करते थे वो रोज। मतलब ये हमारे पहली गाड़ी थी मेरे हमारे बचपन की। सबसे इंटरेस्टेड मेरे फादर होते हैं जब उनसे आप बीटल की बात करें। ओहो। कहते हैं इसको आप ट्रेन की पटरियों पे रख दें बेटा, ये वहाँ पे भी चलती है, ये कभी गर्म नहीं होगी गाड़ी, इसके यहाँ देखें यहाँ पे यहाँ फजाइल से। बयान करते हैं। और वो बहुत खुशी से कि वो उसको ऑन करते हैं। हाँ तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। और वाह। अभी तो मुझे रियलाइज़ किया मैंने कि उनके लिए इतनी मैटर करती है कि वो इतने सख्त बीमार पैशन थे। से बढ़कर कुछ है ना, ऑब्सेशन बल्कि होगी। अच्छा मेरे जो खालू थे वो पीटीवी के डायरेक्टर थे, बख्तियार अहमद साहब, काफ़ी मशहूर, खुदा की बस्ती वगैरह उन्होंने ड्रामा। उनके पास भी इसी तरह की बीटल थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसके पीछे सीटें नहीं थी, उन्होंने कुर्सी रखी हुई है। डेकोरेशन में कुर्सियां लगाई हुई थी। ये उनका बड़ापन है। उनके पास एक वाइट फॉक्सी थी और उसके अंदर हमने कहा चलो बैठते हैं, अंदर खोला तो उसके अंदर कुछ नहीं था, कोई सीट नहीं थी, दरी वरी बिछी हुई थी। कुर्सी हाँ, नहीं, एक कुर्सी रखी हुई थी। अच्छा कुर्सी भी कौन सी, वो शादियों में नहीं थी, डेकोरेशन वाली प्लास्टिक येलो रंग की। एग्जैक्टली, हाँ? मैं पहुंच गया। मतलब लाइक मैं वाकई फ्लैशबैक में चली गई हूँ। तो ये है सीन, आगे बताइए। अच्छा ये है स्लाइड, और ये मैं
कोई 5-6 years ago मुझे लगा एकदम से मैं बहुत सुपरमैन हो गई हूँ, तो मैं स्लाइड से ऐसे करके नीचे आ रही थी ओह। भागते भागते, और ये बहुत बड़ी वाली जमजमा पार्क की स्लाइड, अच्छा, और मैं उनके कार्पेटेड फ्लोर पे जाके गिरी हूँ ऐसे, और तब से मेरा नाक टेढ़ा है। तो ये जब मुझे स्लाइड दिखती है अब, तो मैं बहुत गुस्सा भी आता है मुझे, और तुम अपने आप को शीशे में देखती हो? मुझे वो गुस्सा आने लग जाता है देख के कि उसके इस वजह बाद से मेरी नाक खराब कराची में जितने पार्क थे उनके स्लाइडें तोड़ दी मैंने और किसी बच्चे की नाक ना नहीं, टूटे। उसके बाद से मैं जमजम पार्क नहीं गई, वरना मैं कंटिन्यूसली जा रही थी। ओए अल्लाह, ओए 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 ओए। अच्छा, हमें तो नहीं लगती तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम नहीं, बोल रही मेरा हो। यहाँ पे बाप रे। पता चल गया क्यों है टेढ़ी है। अच्छा, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं नरेशन नहीं कर सकती, तो आई एम सॉरी, आप नहीं, बहुत नहीं, बोर हो रहे होंगे। देखो ये छोटी छोटी यादें ही होती हैं जो मजेदार। अच्छा, ये क्या है? ये है काजल। काजल। कि एक दफ़ा मैं अपनी किसी फैमिली गैदरिंग से काजल लगाया हुआ था बहुत सारा, अच्छा, और ये मेरी आंखें हैं भी थोड़ी बहुत प्रोमिनेंट, तो मैं वो लगा के वैसे ही सो गई अपनी खाला के बराबर में, अच्छा। और मुझे नींद में बातें करने की उठने की आदत है। और मैं अभी भी है? अभी मैं नींद में बातें करती हूँ लेकिन उठ के बैठ नहीं जाती। अच्छा। पहले मैं उठ के बैठ जाती थी, उठ के चलने लग के अब आप वापस वो आती सहमत थी। नहीं करते हैं, आप कहते हैं बैठे बैठे जो काम लेटे लेटे हो सकता है, जो काम लेटे लेटे तो भाई खड़ो भी ऊपर। फिर और मैंने नींद में बातें करना शुरू की हैं, और मेरी खाला बराबर में थी, और ये मुझे अभी वो बताती हैं कि, और उन्होंने मुझे जब देखा है तो वो बहुत फैला हुआ था बहुत मैं स्कैरी लग रही थी रात में। हाँ, और वो और तुम आज उठ के तक- बैठ भी गई? नहीं, वो मैं उठ के बैठ गई और बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे देखा, और वो आज तक मेरे साथ कमरे में अकेली नहीं रहती। खाला वो खाला ने कहती उस रात दिन पे दम भी किया था, कुछ हो गया है वो बच्ची को। कहती है कि मुझे वो मंजर याद आ जाता है जो मैंने आपको देखा था, और वो बहुत ही कुछ स्केरी में लग रही थी, शायद क्योंकि वो मेरे साथ आज तक दोबारा कभी नहीं, मंजुलिका। बहुत स्केरी लग रही थी। खाला ने आपके साथ इनकार कर दिया उसका। इनकार मैंने कर दिया। कहा मैं इसके साथ तो इसके साथ में ये नहीं रिस्क सो मैं नहीं ले सकती। कोई कोई भी नहीं शादी का घर हो, नवाल के साथ ही मैंने शेयर करना कमरा। ये टर्की, ओह, क्या हुआ टर्की में? तुम्हारे साथ भी ये कोई? नहीं, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी। अल्लाह, ट्रेजेडी। मैं हाँ, मेरे साथ भी हुई थी, मैं ही बताऊंगा। नहीं, वो तो एक ये फनी ट्रेजेडी है, आप अच्छा। लोग के साथ तो बहुत सैड हुई है। मैं क्योंकि मैं 7 months में हो गई थी, तो हनीमून पे भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए थे, तो उनका वो सेपरेट हनीमून नहीं हुआ था। हाँ, तो अब 2007 में मुझे नानू के घर मामा पापा ने छोड़ा कि बेटा आप यहाँ पे अपनी समर वेकेशन एंजॉय करो, और मुझे लग रहा था कि वो यहीं पर हैं, और कुछ दिनों बाद वो मुझे पिक करने आए हैं, एंड दे टुक मी होम, और मुझे कुछ एल्बम्स नज़र आ गए जो वो टर्की के थे, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा आपने हमारा हनीमून स्पॉइल किया था, तो हमने सोचा हमें अकेले भी जाना चाहिए, और 2007 में वो टर्की गए थे अकेले, आपको बताया बगैर? बताए बगैर। हाँ। मुझे नानू के छोड़ दिया और मुझे पता ही नहीं था, और फिर अब इस साल मैं गई हूँ अकेले। उनको बताया बगैर? नहीं बताया। बदला लिया ना उन्होंने। अच्छा, अकेले अकेले। जब तुमने उनकी तस्वीरें देखी जी, तो तुम्हें कैसा फील हुआ? मैंने उनको कहा ये क्या है, ये तो वो बीच था कुछ, या कुछ वाटर का कुछ था ऐसा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ सी व्यू। सी व्यू है? हाँ। तो मैंने कहा ऐसा तो हमारे सी व्यू का नहीं मंजर। तो फिर उसी इवेंचुअली वक्त मान गए या बाद थोड़ा टाइम लिया उन्होंने? टाइम लिया, लेकिन कर दिया था कन्फेस। अब तो मजाक लगता है, उस वक्त तो गुस्सा आता था? बहुत ज्यादा। जैसे हमें अपने अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो देख के गुस्सा आता था, हमें क्यों नहीं बुलाया? बुलाया क्यों नहीं? मैं बकायदा, मुझे याद है मैं आंसुओं से रोती थी। वीडियो हम 25 मिनट की वीडियो अम्मी अब्बू ने बिल्कुल ड्रामे की तरह ही बनाई हुई थी। मायो मेहंदी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी ना, ब्लैक एंड वाइट। हम देखते थे और हम रो रहे होते थे, हमें क्यों नहीं बुलाया हमें। तो वो तो बाद खबरदार किसी सामने इस तरह की बातें नहीं करनी। आइए जी। और बस आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ये है माउस ट्रैप। एक बार हमारे घर में एक चूहा आ गया था, ओह। जिसका हमें बाद में इल्म हुआ, और मामा ने, हमने पूरी रात प्लानिंग करने के बाद सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ये। फील्डिंग बिठाई गई चूहे के लिए। और पापा मिशन चूहा। मिशन चूहा। और मेरे फादर
बहुत ज़्यादा डरते हैं ये लिजर्ड या चूहों से। उनको दे तो दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही उन्होंने माउस ट्रैप में वो आई थिंक वो पकड़ा गया था, तो जैसे उन्होंने माउस ट्रैप में देखा है ना वो चूहा, पापा थे लकड़ी की डाइनिंग टेबल के ऊपर, वो इतने डर गए थे। वो हालांकि ऊपर चूहा चढ़ पकड़ा गए। गया था। पकड़ा गया था लेकिन ही कुडंट इवन सी इट, जबकि हमने पूरी रात बैठ खोल के दे मुझे। चूहा कर रहे हैं आप अंकल मैं हूँ, अंकल तकलीफ में तो मैं हूँ। आप क्यों चल रहे हैं? चूहे से वाकई बहुत डर लगता है। मेरी जो बहन है सवेरा और सिना, तो सिना जरा सी ऐसी रही है, हमेशा डांटी थोड़ी ना, सही है। उसका वजन वगैरह ज्यादा था हमेशा से, तो वो बॉडीगार्ड यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, हर जगह ना एक माचो बहन जो होती सही है है। कि भाई अपनी दूसरी बहनों का साथ देगी, कोई आए तो जरा सी पहलवान टाइप ना इस सही तरह। है। सिन अंडरटेकर। हाँ और किचन में चूहा आ जाए तो वो उस जैसी कोई डरपोक लड़की मैंने नहीं देखी। वो चूहा एक दिन वो चूहा आया किचन में तो वो इतना डरी, वो इतना चीखी कि चूहे डर के मारे उल्टा हो चूहा मर गया। चूहा भाग ही नहीं पा रहा, चूहा उल्टा हो गया उसकी चीखों से। चूहे को कार्डियक अरेस्ट हो गया। सीरियसली हाँ होता है, होता है। What? चूहे से डर। चूहा आर्ज अगर आप मुब्तला हो बहुत गया। ज्यादा अगर आप इम्पल्सिव रिएक्शन देते हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हाँ हाँ आपने उल्टे हो जाते चूहे ने हैं, बताया। ECG करवा उल्टे हो जाते चूहे को हैं। देख के तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगा। चूहा आपको इंटरेस्टेड नहीं है ना, जब अगर चूहा देख रहा है और चूहे को झटका लगा, इस तरह बहुत सारे बर्ड्स में भी होता है, ओह, बहुत सारे बर्ड्स भी कार्डियक अरेस्ट बर्ड्स का तो समझ आता है बट चूहा इतना पॉज लेके रुकेगा कि वो आपको नोटिस आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। अरे भाई एक आप डर रहे मिनट का तबादला हो रहा है। एग्जैक्टली। show सर करती वसीम थी ना। भाई मैं सच वाकया 300 मूवी नई आई थी, हाँ सही है, टीवी लॉन्च में अकेला आपको भाई रात में 2 बजे बैठा हुआ 300 मूवी देख रहा। अच्छा अब लाइट कम, जो टीवी की लाइट थी वही फ्लोर पे पड़ रही, किचन यहाँ साइड पे था, किचन से मुझे ना कुछ गुजरता हुआ दिखा। अच्छा एक होता वहम यार, वो टीवी की रिफ्लेक्शन में तो कुछ हो रहा हाँ, होगा। हो गया। हम रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए थे, हमारे अब्बा की, हम देख रहे हैं, थोड़ी देर में इतना बड़ा चूहा बिल्कुल सामने के मुझे यूं देख रहा है। अरे मैं ना देखते देखते मेरी नजर हुई, चूहा मुझे देख रहा है, नजरों का तबादला हुआ। चूहे को देख लिटरली स्क्रीन पे चल रहा है, मैं आई चूहे टू को देख रहा आई। हूं। अब हाँ अब ना हिला जाए, हमने कुर्सी भी रोक दी। वो चूहे को देख रहा है, वो यूं कर रहा है। वो बेसिकली सूंघ रहा होगा, हमें तो दिख रहा है कि चूहा बड़ा भाई क्या हो रहा है, सीन है। चूहा काटता भी है, लोग कहते हैं कुछ भी नहीं करेगा। मेरी कजन को काटा, वो ऐसे हाथ रख के फ्लोर पे बैठी भी थी और उसके यहाँ से पूरी स्किन निकाली। पैर पैर पे काटा मुझे। अरे और डराओ बेटा। रिलेटिव को यहाँ काटा था बिल्कुल। कहाँ? क्या यहाँ नोज किसको काटा था? मेरे एक रिलेटिव को। आनो अपनी नाक का सदका दो मेरा ख्याल है। हम सारे मेरे हाँ, साथ हमारा क्या issue हुआ, हो गया। मैं जॉब में जब लाइव शो कुकिंग का कर रही, कुकिंग शो, अब भाई स्टूडियो है ना, वो खाने हम खाते नहीं थे, तो शेफ महबूब कुकिंग कर रहे, चूहा खाने करते 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 हम, मैं होस्टिंग कर रही, वो कुकिंग कर रहे, मेरे पैर से और उनके पैर से चूहा गुजर के गया। उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस, मैं जो हूँ पीछे वो जो काउंटर लगा था, मैं जाके वहां चढ़ गई और लाइव शो में वो मुझे घूरियां दे रहे कि खुदा के वास्ते मैं खाना पका रहा हूँ, थोड़ा तो मान रख लो। नहीं होता, आप नहीं अपने कंट्रोल कर पाते ना। छिपकली और चूहा दो ऐसी चीजें आप देख लें तो आप हाँ, ये नहीं आप चूहे से डर ले तो घिन आती है। हाँ, हाँ। खिना जी, तुम्हारे अब्बू टेबल पे चढ़े थे, मैं स्लैब्स पे चढ़ गई थी लाइव शो में। अभी इन रमजानों में एक चूहे ने हमारे एसी खराब किए, इसी हमारे आउटर भी में चला गया। हमारे घर के एसी भी। आउटर में अम्मी ने देखा, मैं सहरी के बाद गेम खेल रहा स्टूडियो रूम में, तो अम्मी आई खिड़की साफ करवा दी, वहां से अम्मी की नजर पड़ी, मैं मुझे घर बनाते हाँ, चूहे। मैं कह रही, ये राजू ये कौन सा परिंदा है? अच्छा उसका ना सिर्फ मुंह, इतना मुंह बाहर था, जो पाइप जा रहा था ना एसी का, उसमें इतना मुंह बाहर था। अब वो लोग आहिस्ता मुझे आहिस्ता गालियां जब दे रहे होंगे, पलटा हम तो उसकी चाय दुम भी पी दिखी रहे अम्मी को। हैं, नाश्ता कर रहे हैं और ये कौन सा चूहों की परिंदा? बातें कर रहे हैं। चूहों इस की- भाई कह रहे होंगे नहीं, "ओ, उसके बाद मैंने क्या किया, अब लाइफ हैक्स हम भी तो देखते हैं ना, हमने life चूहा तो अंदर चला गया, अब सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या, इसका निकालूं कैसे, क्योंकि अंदर अगर से घर बनाया होगा तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने एक देखा था कि प्याज से ना चूहे भाग जाते हैं, हमने प्याज काट के इसी के अंदर डाले आउटर में। फिर चूहा भागा है, आप लोग भागे। आई डोंट नो, फिर जब एसी खुला तो फिर चूहा नहीं था, अच्छा तो कहाँ लेकिन गया इतना वो? बड़ा घर उसकी उसके अंदर dead body बनाया भी होता नहीं, है। dead body। क्या मफरूर अब माजरत के साथ Missing मैं चूहा
क्राइम रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर। The चूहा पहला story। नहीं वो गया कहाँ, सवाल है ना। क्राइम रिपोर्टर। आपने कहा भाई कि पापड़ लोग खाना खा रहे हैं यार, कोई आप- लोग पापे डबो के चाय में खा रहे एसी हैं। खोला तो चूहा नहीं था, वो गया कहाँ। देखिए हम टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला किस्सा सुना दे बहन, तूने चूहे चूहे से निकलो। हाँ। ये बताना चलिए जी, चाहिए। वो जो आपको घोरी दे के गए थे वसीम, आप जरा उनको तो खुल जा सिम सिम कह के बुलाएं। अच्छा। आपका संदूक लेकर आए। यार जब मैंने नहीं बुलाया था तब वो मुझे सर देख रहा है। अब जब मैं आराम तमीज से बुलाऊं वरना कुछ कर ही ना दे मुझे। जिन वाले भाई खुल जा सिम सिम। हाँ। जिन वाले भाई नहीं। I like the walk. वहाँ नहीं रखेंगे वो। मैं रख लूंगा। नो लिफ्ट। कोई लिफ्ट ओए, नहीं। ओए, इनकी आप पटियाला बात भी शलवार करती है तो इतने नहीं मजे सुनेंगे। किए से। नहीं नहीं कैरेक्टर। कुछ, हाँ भाई उनको कुछ भी कह दूं, कुछ सवाल कर लूं, कोई जवाब नहीं। अच्छा उनको जो हुक्म है, जो हुक्म हो मेरे आका, बस, वही वही है, हुक्म उतना ही। को बजा लो। हम्म। अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी सुनना शुरू करें ये किस्से, हाँ। टर्की वाला किस्सा जो आप मुझे ब्रेक पे सुनाए थे, वो हाँ। बताएं आपके साथ क्या हुआ। ओफो भाई, तुर्की में गए थे एक कमर्शियल की शूट के लिए। तो ज़्यादा घूमने फिरने का टाइम था नहीं, जो कि 2.5 दिन के लिए गए थे हम। वापस आके लेमन तार करना था, सुबह निकलते थे, रात में वापस आते थे। तो मैंने कहा रात में वहीं तकसीम स्क्वायर में घूम लेंगे। सबने मुझे कहा था भाई बड़े मोहतात रहना, वहाँ पे ना बड़ी गेम होती है। तो अपने तौर पे हम हर चीज़ पे बड़े मोहतात हैं। और ये तो हम रात में तकसीम स्क्वायर से वापस आ रहे थे, 5 मिनट का रास्ता था, टैक्सी में बैठे हम। तो टैक्सी वाले ने होटल में पहुंच के कहा कि भाई इतने लीरा है, जो भी लीरा, हाँ जी, कितने हो गए। मैं कहा यार मेरे इत्तेफाक से पता नहीं, मैं भूल गया था, मेरे पास टर्किश करेंसी नहीं थी या ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा कि मेरे पास डॉलर्स हैं मेरे पास। तो उसने कोई बात नहीं, आप मुझे मसलन $100 दे दें, मैं आपको रिटर्न में उसके टर्किश लीरा वापस कर दूंगा। ठीक है चलो, एक्सचेंज भी हो जाएगा। ठीक। तो मैंने उसको दिए $100, उसने टर्किश लीरा मुझे जितने भी थे वापस किए और चला गया वो। अगले दिन सुबह उठे, हमने को तोपकापी म्यूजियम वगैरह देखने के लिए हम गए, लाइन में लगे टिकट लेने के लिए। नंबर आया, खातून ने कहा भाई इतने लीराज, मैंने उनको दिए। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा गुस्से से भरपूर। तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस। तो मैं कहा क्या बेवकूफ़ाना सवाल है यार, मतलब उसको ये नहीं पता। मैं कहा भाई दिस इज द अमाउंट यू आस्क्ड फॉर से। और उसने तकरीबन चीखते हुए कहा इट्स फेक। ओह माय गॉड। और उसने अब मैं समझ रहा हूँ कि क्या, क्यों, कैसे, कितने बजे, क्या। और इतने बजे मुझसे कोई बात नहीं की, टक 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 4 पुलिस वाले आ गए सर। अब आप प्रदेश में हैं, बाहर हैं और आपको कुछ नहीं पता, और 4 पुलिस वाले यहाँ आ गए और खातून ने उसके बर पता नहीं क्या अपनी ज़बान में कुछ कहा। और पुलिस वालों ने मुझे कहा कि आप जरा साइड पे आ जाए भाई। अब मुझे आए कुछ मासूमाना सवाल करना हाँ, है वैसे समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या खबर लगेगी, प्रदेश में फ्रॉड करते हुए पकड़े गए वसीम, बताओ नहीं क्या क्या करेंगे यार, कैसे समझाएंगे लोगों को कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ। तो 3-4 मिनट तो बहुत ही सख्त सीन रहा कि उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझे पूछा कि ये क्या। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई मैं ज़बान भी तो टूरिस्ट नहीं हूँ। आती ना। हाँ कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ। अब उस पुलिस वाले ने मुझसे एक अजीब व गरीब बात में एम्फेसाइज किया। उसने कहा ये जिस टैक्सी वाले, अगर तुम सही कह रहे हो तो उस टैक्सी वाले की शक्ल डिस्क्राइब करो। तो मैंने कहा भाई इस सिचुएशन में, ज़बान में तो मैं अपनी शक्ल डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं टैक्सी वाला मुझे क्या पता क्या। तो उसने कहा टैक्सी वाले का नंबर बताओ मुझे, यानी टैक्सी नंबर है। कहा मुझे कैसे पता चलेगा। नोट ही नहीं किया होगा। हुआ, मुझे वो थाने ले गए और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपने तौर पे आप FIR तो नहीं थी, पता नहीं क्या रिपोर्ट को दर्ज कराओ। और फिर उन्होंने बड़ी कोई मुश्किलों के बाद जाने दिया वो। तो मुझे वो समझ नहीं आई, वो जो 15-20 अपना मिनट ट्विटर इंस्टाग्राम दिखाया उनको। उस जमाने में इतना कोई था भी नहीं ना, बहुत पहले। भाई मुझे भी जिंदगी में मैंने पहली दफा FIR कटवाई, और वो भी टर्की में, इस्तांबुल में। और बार बार कहने लगे 3 घंटे बाहर बैठो। मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं हूँ बहन। भाई वो औरत अपने भी थी मुल्क की अंदर। कदर हो जाती है बाहर जाके। से मैंने कहा अल्लाह, हंस रहे हैं वो ना, मतलब कि बाहर बैठो रश के अंदर, और रश तो कोई था ही नहीं। हाँ। तो हमें 3 घंटे बाहर बिठाया थाने के अच्छा, FIR ये सारा कटवाने के। वहम ही होता है कि बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ भी जी। रोम में हुआ था एक, तो पुलिस ने डिस्करेज किया कि आपको ये FIR केस में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। चुप करके जो बच गया उस पे सबर नहीं नहीं, शुक्र हवा करें। में पाकिस्तान बदनाम है और भाई। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। रोम में चोरी लोगों के बहुत पासपोर्ट ज्यादा छिन जाते हैं। रोम में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इटली में, रोम में। हमारे एक जानने वाला था, उनका तो टर्की में रूम से जो है वो हीरे की अंगूठियां गायब हो गए उनके। तो
हाँ जानने के अंदर से वाली भाई जानने लॉकर वाला में रखा नहीं, उन्होंने, जानने वाली थी हमारी, जानने वाले है वो कल भाई क्या? बता चुकी हूँ मैं अच्छा बता दिया जी, आपने। एक ब्रेक ले रही हूँ जख्मों पे नमक छिड़क वो नमक नहीं था, मिर्ची थी। मिर्चे नींबू लगा के भुट्टे वाली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुन रहे हैं जी इन लोगों की, हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी मजे की बातें, असासे मजे हमारे। की यादें, असासे इनके जाहिर कर असासे। तो आप जो खजाना लेके बैठे हुए हैं, वसीम बदामी अपने असासे हमसे शेयर करने वाले हैं। हाँ जी, कहाँ कितने मरले का प्लॉट है? कितने मर सॉरी भाई, कार का किस्सा उन्होंने भी सुनाया था, हाँ तो ये तो खैर बड़ी कोई ज़बरदस्त सी कार है, बट दिस रिमाइंड्स मी मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी। तो मैं जैबिस में पढ़ता था, मैं BBA कर रहा था वहाँ से, तो हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ से पैसे ऐसे इकट्ठे करके, तो मैं बस में जाते थे कोई 1.5-2 साल तक। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जो है वो हमने एक गाड़ी ली थी, तो मुझे वो गाड़ी मैं नहीं भूल सकता। तो वो मेहरान थी, उसका नंबर मुझे याद है W1049, और वो वसीम। वसीम हाँ। W1049। और वो इतनी कोई शदीद टूटी फूटी थी, मुझे लगता था एक दिन आएगा कि मैं गाड़ी में बैठा ना जाऊंगा और गाड़ी आगे निकल जाएगी। मतलब वो इतनी, क्या आई रिमेंबर कि मैं मतलब ये नेटी के पुल पे ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, आगे एक रेंजर्स की गाड़ी जा रही है, तो आपस में ना मजाक कर रहे हो कि यार ये देखो ये किस पे जा रहा है बंदा, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट थे। तो बहरहाल वो मेरी एक और वो हर दूसरे दिन ही वर्कशॉप पे खड़ी होती थी, कभी ये खराब कभी ये खराब। तो फिर मैकेनिक घर पे आ गया, कह रहा भाई मैं यहीं पे हूँ, अब जब भी काम हो मुझे बता देना। महीने पर तो मैं जिंदगी में जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बदली, सारा कुछ है, लेकिन अब पहली गाड़ी कोई नहीं नाम भूलता। रखा था, धन्नो नाम रखा था, धन्नो कहते थे। अरे वाह, ये धन्नो आ गई भाई, हाँ। ओह बिल्कुल घोड़े की तरह चलती थी, बंदा अंदर से खड़ा यूं खड़ा हो खड़ा रहा खड़ा था। खड़ा हाँ, वाकई ऐसे। और एक गाड़ी में जनाब वो आपको लग रहा है कि आपने बड़ी अचीवमेंट किया, तो आप बादशाहों की तरह कह रहे हैं कि आओ मैं तुम सबको चाय पिलाने ले वाह, जाता वाह, हूं। तो 6 लोग घुसे हुए गाड़ी में, वो नहीं जैसे आपको लगे कि एक तरफ से गाड़ी का दरवाजा बंद होगा तो दूसरे से बंदा गिर जाएगा। अपने पैसों से ली हुई पहली गाड़ी वाकई बहुत वो होती है। तो लेकिन वो गाड़ी जो है वो मुझे हाँ। वो धन्नो मैं नहीं भूल सकता। धन्नो तो धन्नो मेरी लाइफ की मेमोरीज में से जो है पहली मैं- गाड़ी। हाँ वसीम भाई आपको तो चलो धन्नो रास आ गई ना, हमारी पहली गाड़ी का किस्सा तो बहुत ही अजीब। हम एक शो जीते थे, तो हमें बड़ी गाड़ी मिली, हाँ अच्छा 9 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए की गाड़ी थी। हमने वो बेच के 3.5 लाख की गाड़ी ले ली, बाकी बाकी पैसे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दी। हाँ, हाँ। देखिए दिमाग चल रहा था। जिस दिन भाभी वो गाड़ी मिली है ना, पहला दिन कजन ने कहा आज चलते, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। Very हम good. सीयू के रोड पे गए और हमने खंबे में ठोक दी पहला दिन और हमने गाड़ी ठोक दी। और ये घर वालों को नहीं पता था, अम्मी को ज्यादा पहली दफा पता चल रहा है। विच रिमाइंड मी कि मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी। अच्छा। और ये सबके लिए नसीहत भी है कि ऐसा हरगिज भी ना करें। घर वालों तो छुप के सुबह 7 बजे अपने दोस्त के साथ बाइक चलाएंगे यार। हाँ और तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा मुझे बाइक चलाना अभी भी नहीं आता। उस दिन के बाद कॉन्फिडेंस ऐसा खत्म हुआ कि मैं बाइक चलाने की हिम्मत ही नहीं थी, खत्म, सीन ही हो। मैं आज तक जिंदगी में आपको भी नहीं आता। नहीं। हाँ, तो उस वक्त मुझे बाइक थोड़ी सी मैंने चलाई, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ज़्यादा। तो मैंने दोस्त को बोला कि थोड़ी देर तू चला, पहले मैं बाइक पे बैठना तो सीख लूँ, तो उसके बाद फिर चलाना वालाना भी सीख लेंगे। हाँ। तो वो बाइक चला रहा है कड़ंग कड़ंग कड़ंग, और मैं पीछे बैठा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा नीचे एक चीज़ थी, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है यार, पता नहीं। वो था साइलेंसर। ओहो, तो मैंने एक्चुअली ये किया, जिसका निशान अभी भी है, बाकायदा इतना बड़ा, दिखाऊंगा मैं आपको ब्रेक में। शनाख्ती कार्ड पे भी लिखा हुआ है। हाँ, वो शनाख्ती अलामत। पैर पे साइलेंसर का निशान। मैंने एक्चुअली ये किया कि वो टपटा हुआ साइलेंसर था। मैंने एक्चुअली क्या किया, यानी अब मैं पैर रख रहा हूँ, अब मैं बाइक एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, अच्छा यहाँ पैर रखते हैं, अच्छा यहाँ ये पैर रखते हैं, ये सीट होती है, ये पीप पीप होता है, तो ये क्या इतनी बड़ी चीज़। तो मैंने एक्चुअली अपना पैर नीचे ले जाके यूं किया उससे, और वो सिलेंसर तप रहा था उस वक्त, और ऐसे ऐसे चिपक गया मेरा। वसीम भाई की एज क्या थी तो? यार पता नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है पता है। यानी ये आज पता नहीं कोई 14-15 साल, बहुत बहुत छोटी एज थी। ओफ, क्यूरियस एज थी ना, ये क्या करता है, ये क्यों लगा हुआ है भाई? हाँ कि ये क्यों है यहाँ पे, यानी फिर उसने जवाब दे दिया मैं क्यों उसने बताया बेटा मैं यूं हूँ। मैं तो इसीलिए लगा हुआ हूँ। ये सारे बच्चों को भी नसीहत है कि भाई इस तरह के तजुर्बे, और खास तौर पर अपने वालिदैन को बताए बगैर तो ये तो बिल्कुल भी ना ये करें। नहीं करने। क्योंकि ये तो अल्लाह का शुक्र है, चलो एक छोटी चीज में जान छूट गई, वरना हम देखते हैं कभी हादसा हो जाते हैं। हाय हाय। मैं कभी सीवीयू में देखता हूँ ये तो सारी हरकतें मैंने तो कर रहा गिरा हूँ, दी सोचता हूँ थी यार भाई। इसके वालिदैन को पता भी नहीं होगा कि ये बच्चा घर पे यहाँ क्या अस्तगफुरुल्लाह यार, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं प्लीज ना करें। आप इंसान है, इंसान बन के बाइक चलाएं, सांप बन के चील बन के चलाने
क्या कर इससे अरे लेट जाते ऐसे लेट के जा रहा है, सांप बन के अज़हा तू लेटा हुआ है भाई, तू घर जाके लेट जा, घर जाके लेट जा बाइक पे, क्या घर वाले घुसने नहीं दे रहे क्या? लेट के बाइक चला रहा है। सांप बन के चील बन के अरे हाँ अजीब यूं करके खड़े हो जाएंगे, यूं लेट जाएंगे, तो भाई इंसान बन जाओ यार। हो सकता है उनको किसी को इम्प्रेस करना हो, आपको क्या पता। अरे मतलब दो एक मिनट यार, एक मिनट भाई वो ये नागन चौरंगी से जा रहा है, उसको असलम देख रहा है, वो देख भाई उसको क्या नागिन किसको चौरंगी impress- से जा रहा है सांप बन के। हाँ हाँ एक मिनट, आपको क्या लगता है भाई कि ये नागन इत्तेफाक से गया, मैंने वजाहत कर दी। हाँ ये आपको क्या लगता है जो बाइक पे जो चील बन के सांप बन के, आपको क्या लगता है प्राडो में जाती हुई लड़की आपको देखे वाओ सो इंप्रेसिव, क्या बात है यार। डेयरिंग बॉय, Let's get married. आपको लगता है वो ये करेगी? हो सकता है अजीब अहमकों की जन्नत। उसको वो पराठों में जाने वाली लड़की चाहिए ना, उसको साथ में चलते हुए ऑटो में बैठी हुई लड़की चाहिए हो फिर। हाँ तो इम्प्रेस करने की कुछ और कर ले भाई, सांप बनने की क्या गलत बात है बहरहाल। अपने अम्मा अब्बा का ख्याल Chitra is finding the good. I like you. आइए जी तो अगली वो गाड़ी की मेमोरी हो गई और बाइक की मेमोरी हो गई। अच्छा भाई ये जो है ना ये कहने को तो है सिर्फ एक लैपटॉप, हाय लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम तरीन यादों में से, बल्कि हाँ अहम तरीन यादों में से याद है कि हम दुबई गए, एयरवे में हमने जॉब करना शुरू की, तो पैसे मिलते थे उसमें से, और पैसे पूरे कैलकुलेट करने हैं ना कि क्रेडिट आवर्स मैंने ट्रांसफ़र करवाए थे दुबई में, तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरनी है, तो घर का किराया भी भरना है जहाँ रहते हैं शेयरिंग में, तो कभी कभार बाहर खाना खा लेंगे तो उसके पैसे भी देने, इन सब के बाद में महीने के 70, 80, 100, 300, 350 दिरहम बचा लिया करता है। तो उसके दो मकसद होते थे कि एक तो ये कि इतने पैसे बच जाएं कि 3 महीने में 2-3 दिनों के लिए दी एक टूर हो जाए कराची का। तो मैं ना हर दूसरे हफ्ते ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में ऐसे ही फोन करता था, सस्ता टिकट आया है, सस्ता टिकट आया है, वो कहता वसीम भाई ये डील आया है, पकड़ ले यार पकड़ ले। फिर ऑफिस में मैं कहता था कि सर मैं ऐसा करूंगा 14 दिन अब करूंगा नॉन स्टॉप काम, तो जब 14 दिन नॉन स्टॉप काम करूंगा तो 3 छुट्टियां निकल आएंगी, जब 3 छुट्टियां निकल आएंगी तो मैं सस्ते वाले टिकट पे कराची होके आ जाऊंगा। हाँ तो एक मकसद जिंदगी का ये होता था कि जाना, दूसरा होता था कि यार लैपटॉप लेना है, ओए 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 तो वो मैंने आई थिंक कोई 14-15 महीनों की सैलरी बचा के फिर लैपटॉप लिया था मॉल में जाके। वाह 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 तो इसलिए ये चीज़ है ना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा करीब है यार, ये हाँ ये मतलब लैपटॉप ये इन चीजों का अपना एक मजा होता है सब ऐसा कि भाई वो वाले जो सोने के चमचे लेके पैदा हो अब्बा अम्मा से मिल गया, लेकिन आपने जो चीज जमा कर करके उसकी कदर और उसकी लज्जत ही अलग। मेरा दिल चाहता है अपने बेटे को बताऊं कि बेटा सुबह उठ के ऐसे ही जो करके बैठी हो ना लैपटॉप ऑनलाइन हाँ। तो ये पहला लैपटॉप तुम्हारे बाप ने इस तरह लिया था, Seriously। तो लोगों को कदर नहीं होती इसकी लज्जत ही अलग अगर है, जो इस चीज से इसकी गुजरे थे लज्जत ही वो अलग। कदर भी करते हैं इन चीजों की, यस यस। वो बहुत दिल से लगा के तो इसलिए लैपटॉप का किरदार जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत है। अच्छा ये है फ़ैन मोमेंट, वो मुझसे से लोग पूछते हैं, अब मैं आज बता देता हूँ कि पहला फ़ैन मोमेंट कब था ज़िंदगी में। पहली दफ़ा एक आदमी ने पहचाना आपको कि यार हाँ। अच्छा आप वही है ना, जो नाम नहीं पता था उनको मेरा, वो कहते थे आप एयरवे में आते हैं ना, एयरवे में कुछ खबरें पढ़ते हाँ तो वो बजट ट्रांसमिशन के लिए मैं दुबई से इस्लामाबाद गया हुआ था, एयरवे मुझे बजट ट्रांसमिशन के लिए इस्लामाबाद बुलाता था। और मैं लिटरली, चूँकि ट्रैवलिंग के लिए तो पैसे वैसे नहीं होते थे ना, ऐसे ही टिकट के लिए पैसे जमा करते थे, तो मैं एक्चुअली मेरे साल की 70% नमाज की दुआओं में से एक दुआ ही होती थी यार अगले बजट ट्रांसमिशन ने फिर बुला ले मुझे इस्लामाबाद में, हाय। ताकि वो एक चक्कर लग जाएगा पाकिस्तान का और गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, मतलब मजा आएगा। ये बड़ी एक दुआ होती थी। हाँ। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वॉशरूम में मुझे एक बंदे ने पहचाना, क्या वही है ना, मैं कहा यार ये आपने पहचाना भी है तो कैसे, लेकिन वो मोमेंट मुझे याद है। याद है ये पहली दफा फैन ने पहली वॉशरूम वाले फैंस को अगर आप वॉशरूम में पहचान देते हैं ना, प्लीज वॉशरूम में सेल्फी तस्वीर तो बाहर ले लो यार, तस्वीर बाहर ले लिया हाँ, खुदा शुक्र का है इसने वास्ता नहीं है। ली थी सही तस्वीर, लेकिन कह रहे हैं बिल्कुल। यार कितनी दफा हुआ वॉशरूम में सेल्फी मैं जल्दी क्या मतलब पीछे क्या पीछे कब हो रहा है? है बाहर आ। मेरे साथ रिसेंटली अभी क्या हुआ, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे थी और मेरे पास एक आंटी भागते भागते आई, कहती है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं तो दुआएं मांग रही थी, और उन्होंने इतनी बातें की, और फिर कहती हैं कि मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई थी कि मैं हमजा की बीवी से मिल लूं। शी थॉट आई वाज नेमल। और फिर मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा आंटी आपने वैसे डिसअपॉइंट किया, मैं नेमल अच्छा कुछ होते हैं 2 नंबर फैंस, शायद वो कभी टीवी पे देखा होता लेकिन pretend ऐसे करते हैं कि वो डाई हार्ड फैन है, तो कितने आते हैं पूरे यार भाई वेरी गुड यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, बहुत बड़ा फैन हूं आपका, तस्वीर ले ली भाई, आपका नाम क्या है?
और कुछ अबे जब होते नाम हैं नहीं पता तो फैन का है भाई तू? नहीं, और एक मजे की चीज होती है, बच्चा अभी बोलना भी नहीं सीखा है। Yes, ये आप आपका बड़ा exactly. फैन है। बहुत बड़ा फैन अरे है। ये तो ना बड़ा है ना फैन, ना बड़ा ना फैन, तो बड़ा भी नहीं और फैन भी नहीं है। बच्चा कहते हैं आई डोंट नो। अक्सर पेरेंट्स बच्चों की आड़ में आते हैं, यार ये देखे बट मेरा बच्चा बहुत बड़ा अंकल को टीवी पे देखे ना, बच्चा फौरन कहा करते नहीं देखे। जबरदस्ती पिक्चर खिंचवाते हैं, जबरदस्ती पिक्चर। हाँ, बच्चे की, बच्चा नहीं चाह रहा अच्छा हो। आपको आइडिया मतलब भाई शान रमजान हम बच्चों का सेगमेंट करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम बच्चे पहचानते हैं। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे अलग से नजर आ रहे होते हैं कि यार ये आर्ट तो पहचान, ये नहीं पहचानता। तो वो देख भी ऐसा लगता है कि ये कौन है यार, अम्मी क्यों तस्वीर खिंचा रही। और वो सबसे अच्छा होता है बच्चा आपका बड़ा फैन है, आपके साथ एक तस्वीर खींच लूं मैं, भाई फैन तो बच्चा है, तस्वीर आप क्यों बनाते हैं, तस्वीर मत लो। ये हुआ लाहौर एयरपोर्ट में मेरे साथ वो हमजा की वाइफ वाला कि मैं और मेरे एक साथ इकरार थे, पता नहीं कौन था, तो उन्होंने कहा काउंटर पे कि अरे फाद भाई मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। तो इकरार ने थोड़ा रिकॉर्ड लगा कि यार तुझे पहचानती ही नहीं। मैं कहा बेटा खुश ना हो, इसका मतलब है मुझे भी, ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पहचानती, ये फाद मुस्तफा को भी नहीं पहचानती। ठीक है भाई, हमें नहीं पहचानते। फाद है ना। लेकिन आप मुझे ये भी एक मेमोरी है। अब आप बताएं ऐसे मौके बंदा क्या करे, आप जहाज में बैठे हैं और जहाज अब टेक ऑफ करने वाला है, तो जहाज में खामोशी है, एसी वैसे ऑन हो गया, ऐसे में एक साहब आते हैं, वो इतने लाउड हैं कि सबको आवाज चली गई कि आप बैठे। हाँ, और वो साहब आपसे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और ये और वो, सर ऑटोग्राफ। आपको अलग लग रहा है कि ऑटोग्राफ तो सेल्फी वाला जमाना है, खैर मुझे अब आप ऑटोग्राफ जब लिख रहे हैं ना, तो बंदा आपको आपके कान में उसकी आवाज़ आ रही है, सर आपने वो जो ताजदारे हरम गा दिए ना सर, वो तो कमाल है। आतिफ असलम। आतिफ असलम। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सर मैं कैसे उठाऊँ कि लोग ये सुन रहे हैं। आप ऑटोग्राफ देते, अब तो आदत सी है मुझको। तो समझ नहीं आई कि क्या, अरे दे दे ना साहब, अब तो आदत सी है मुझको, देखे दफा दफा वो खुश रहता। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बात। बाकी है हाँ। तो भाई ऐसे ही करो यार, मतलब वेरी गुड। अरे होते हैं ऐसे फैन। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस पे क्या रिएक्ट करूं, और मैंने ना फिर मैंने पता है क्या किया, जो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ना आतिफ असलम। कोई नहीं कोई ऐसा सिग्नेचर बनाया कि वो ना वसीम बदामी था ना आतिफ असलम था, और मैं कहा जी थैंक यू तू जा यार क्या लोग होते हैं। हिलेरियस यार। दूसरी बात, आपके पास कोई और आया प्लेन में आतिफ असलम समझ के? वो मैंने एयरपोर्ट लगा लिया ताकि सबको लगे मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, ताकि कोई मेरे पास ना है। मुझे हिम्मत नहीं थी किसी का सामना करने की कि मैं क्या बोलूंगा, ये मुझे आतिफ समझा है, आतिफ को मैं समझाऊं। शुक्र है ये नहीं कहा सुने, कुछ एक मिसरा तो सुना दे। प्लेन में बैठ के सारे। लेकिन बहुत पहले हुआ होगा ना, अब तो नहीं, अब तो बहुत लोग आप यार 2-2.5 साल पहले की बात है, तो पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। लोग होते हैं कभी किसी जोन में होते हैं, आपको पता नहीं चलता। हर जमाने में हर तरह के लोग होते हैं। टाइम है भी करना मेरे बताने को? हाँ बहुत टाइम है भाई, आधा घंटा करते रहे। अच्छा अच्छा ओके। इनकी भी बारी आनी वैसे। हाँ वही ना, इसीलिए भाई ये पढ़ाई की बात हो रही है ना, तो पढ़ाई में हम कभी भी बुरे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन कभी भी जिंदगी में पोजीशन भी नहीं आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड नहीं। अच्छा। लेकिन पढ़ाई से मुताल्लिक एक चीज़ है, एक कोर्स है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, जो मेरे लिए लोहे के चने साबित हुए, ना को चने चबा दी जिसने, वो था ज़ैबिस में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स। हाय हाय। तो मैं भूल नहीं सकता कि वो कोर्स मैंने किस तरीके से मिन्नतें करके बिल्कुल 100 में से जो होता है ना 33.33 नंबर लेके पास किया, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार तो वो ये आपने फ्रेंच ली क्यों? नहीं, वो मैंडेटरी था, कोई सीन था, अच्छा। अवॉइड नहीं कर सकता। दी गई थी भाई कि आपने ये मैंने नहीं, मुझे दी गई कि आप लें ये ले भाई। तो वो बहुत यानी कोई याद है फ्रेंच कुछ याद? अल्लाह ना करे कुछ भी याद नहीं होता, उस जमाने में याद नहीं हुआ तो अब क्या याद रहेगा। अच्छा यूरोप बड़ा बड़ी तल्ख याद है फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच बहुत ही रोमांटिक जबान है और ये हुआ है। होगी भाई, हमें तो नहीं समझ ही नहीं आया। हमें तो यही सुनाई दे रहा होता बस। फ्रेंच में कुछ भी आपको समझ नहीं आता। हाँ। आर एक को, हर एच को, लफ्ज पता में नहीं तो वो गाइन कर हाँ, देते हैं ना। हाँ, जिस तरह से हाँ, हम एक दफ़ा पेरिस मखारिज में के थे साथ। और वहाँ पर लोगों से पूछा कि ज़ारा कहाँ पर है। ये बहुत ही हर जगह पर होता है, हर बंदे से पूछ रहे हैं और वहाँ किसी को पता नहीं है। तो अब मुझे अपने आप में हो रहा था कि ये मैं ऐसा क्या पूछ रही हूँ कि लोग ऐसे आपको देखते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। वो थोड़ी देर के बाद एक बंदी जो है वो ज़ारा का पैकेट लेके जा रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि ये किधर है? ऐसे उस पर वो करके वो कह रही अच्छा ज़ोगा ज़ोगा। आर को ग पढ़ते हैं ना। हाँ अच्छा, उनको हमारी उर्दू डिफिकल्ट लगती होगी। हाँ जाहिर है। हमारी हर लैंग्वेज रीजन की डिफिकल्ट अपनी लगती है। एक वो होती है। सबकी तो होती है। फ्रेंच से मेरी बड़ी तल्ख यादें वाबस्ते हैं। आखिरी दो हैं
ये एक साहब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है? हाँ तो मेरा जो एक्चुअली पहला पब्लिक एक्सपोजर था ना, मैं नाचने और मंकबते वगैरह पढ़ता था, तो वो अपना उसके बावजूद भी ना मुझे तो वो तो बचपन से आदत हो गई थी, अम्मी के साथ जा रहे हैं तो पढ़ दी, नाच पढ़ती है। लेकिन पब्लिक को नाच पढ़ने के अलावा फेस करने का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। यहाँ तक कि ये हुआ कि एक दिन हम ये BBA की क्लास दे रहे थे, तो उस दौरान में ऐसी अचानक सिचुएशन बन गई कि सब ने कहा कि ग्रुप स्टडीज़ होती है, तो वो ग्रुप स्टडी में किसी एक बंदे ने प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो फटा पड़ेगा कि कौन प्रेजेंटेशन देगा। तो बिल आखिर पता नहीं पर्चियाँ डाली हैं क्या हुआ, कुर्रा वसीम भाई हाँ वो निकला कि भाई आपने प्रेजेंटेशन देनी है। हाँ। तो मैं बहुत ही डरते, नज़रें छुपाते, दिल धड़कता हुआ ये वो, और 12 मैंने प्रेजेंटेशन दी। अच्छा, आई यूज्ड टू बी वेरी शर्माने वाला, शाय वाला स्टूडेंट, कि जब बात भी नहीं कर रहा, खवातीन से बात करते बहुत घबरा रहा है, अजीब सा वाला सी। तो वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था। तो वो जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो एकदम खामोशी थी ना, तो मैंने लगाया रही से इज्जत का भी बड़ा फ़र्क हो गया आज। तो वो खामोशी एक हैरत वाली खामोशी थी, और उसके बाद सबने बड़ी तालियां दी। ओए ओए, मैं उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा ये काम जिंदगी में किया जा सकता किया है। जा सकता तो फिर उसके बाद हम हाँ। वाह। और आखिरी ये है कि ये टेलीविज़न है, तो जो मेरी पहली ARY पे अपीयरेंस थी, इससे पहले मैंने बिजनेस प्लस में एक आध प्रोग्राम किया था, हाँ। लेकिन बाकायदा जो अपीयरेंस थी, तो मैं कराची में था। वो एक लंबी कहानी है, वो दोहराते नहीं, चूँकि पहले बता चुका हूँ कि ऑडिशन किस तरह हुए, सारा कुछ। हमारा मुझे बता दिया कि आपको हमने सिलेक्शन कर लिया। तो मैं वो आदमी था जिसने तय किया हुआ था कि मैं ज़िंदगी में हर काम कर सकता हूँ, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता यार, तो मैं घर वालों के बगैर रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप इंटरेस्टेड है, मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, तो दुबई जाना होगा। और ये मैं कहे तो मुश्किल काम हो गया, और ये कि बस अब आप पासपोर्ट दे दें अपना, 2 से 3 हफ्ते में आपने दुबई जाना। खैर इन शॉर्ट है कि मैंने अपने आप को मना लिया है दुबई जाने के लिए। बात आई फ्लू टू दुबई, रीच्ड ऑफ ARY, सारा कुछ हुआ, बट दिस वाज समथिंग लाइक इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। मुझे लग नहीं रहा था कि ये काम हो जाएगा। तो इसलिए जिस मोमेंट तक मैंने ARY पे आके खबरें, जब तक मैं टेलीविजन पे अपीयर नहीं हो गया था, उससे 1 मिनट पहले तक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं, एक होता ना यार मैं आज से अपने टीवी करियर का आगाज कर, मैं खबरें पढ़ने जा रहा हूँ 11 बजे, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, बिकॉज मुझे 10-55 तक लग रहा था कि दिस कांट हैपन इन माय लाइफ, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। So, फर्स्ट टीवी अपीयरेंस मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और अचानक जब खत्म हुआ तो फिर मुझे और तो किसी के फ़ोन नहीं आए थे कि मैं दुबई में था, सबके पास पाकिस्तान का नंबर था, व्हाट्सएप होता नहीं था उस वक्त, तो पाकिस्तान के तो मुझे रिएक्शंस बाद में पता चले जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया खबरें पढ़ने के बाद। नहीं, फिर घर वालों के मैसेज आया कि अरे तुम बता तो देते, ये तो मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि ये हो ही नहीं पाएगा। दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन ARY, और वो खैर हुआ भी ऐसे ही था कि मैं पहला दिन था ARY में, तो मुझे था कि अभी वो प्रैक्टिस करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुश्ताक मशरकी साहब हमारे हेड होते थे, उन्होंने 10 बजे मुझे प्रैक्टिस वगैरह कराई। उन्होंने कहा उनका स्टाइल, हाँ जी 11 बजे फिर करेंगे। तो मैं कहा सर 11 बजे फिर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं 11 बजे खबरें करेंगे। मैं कहा सर 11 बजे बुलेटिन रिकॉर्ड कर लेंगे, वो 1 बजे लाइव करेंगे, नहीं 11 बजे लाइव करेंगे। मैं कहा सर लाइव कैसे करेंगे? कह रहे मियाँ यहाँ किस लिए आए हो फिर? मैं कहा सर खबरें पढ़ने आया तो पढ़ो। मैं कहा सर पहले दिन थोड़ी करेंगे, वो करेंगे, यही है। हाँ। और उन्होंने कर दिया। सो कभी कोई लाइव करते हुए, खबरें पढ़ते हुए कोई ब्लंडर, कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है आपकी ज़िंदगी में? बहुत सारे हुए। हमारी एक न्यूज़ कास्टर एक कॉलीग थी, तो उन्होंने ना पढ़ दिया मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन, वो था सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन, उन्होंने गलत पढ़ दिया प्रॉम्प्टर पे। तो मैंने उनको बड़ा रिकॉर्ड लगाया, यार देखो यार सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद। अगला बुलेटिन हमारा था, हमने खबरें शुरू की, हमने कहा मुत्तहिदा मजलिस अमल के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बुलंद, वही गलती हमने की। ऐसी तो पता नहीं कितनी सारी गलतियां थी। लाल मस्जिद के डंडा बरदार को हमने कह दिया लाल मस्जिद के डंडा बिरादर। ऐसी तो बहुत सारी पता नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ खबरें पढ़ते हुए हंसी आ गई हो या मुझे नहीं आई। मैं ऐसी हरकतें करता था कि वो सदफ के साथ भी हुआ है, इकरार कि इन लोगों ने ऑन एयर, यानी जब विजुअल चल रहा था तो ऐसे हाथ जोड़े मुझसे, यार ना कर यार, हम मर जाएंगे हंस के। तो मैं खूब हंसा के फिर मैं बिल्कुल सीरियस हो जाता था कि अगली खबर। तो बाकायदा एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि सदफ की हेडलाइन स्किप करनी पड़ी, क्योंकि मैंने वो ऐसी बात की और वो इतना हंसी कि उससे हेडलाइन नहीं हो सकी, और अगली भी मैंने ही पढ़ी। जानबूझ के की थी। तो मैं करके मैं सीरियस हो जाएगा अगली खबर। छोटे से वक्फे के बाद लड़की सिदरा तैयार रहो, तुम्हारी यादें शेयर करने की बारी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जाओ सिम सिम।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं खुल जा सिम सिम, लेकिन उससे पहले बताती चलूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं PSL जो कैंसिल हो गए थे वो 9 जून से दोबारा शुरू हुए हैं, और जो अगला मैच है कराची किंग्स का वो है लाहौर कलंदर के साथ। यहाँ कराची किंग्स को स्पॉन्सर्स जो मिले हैं उनका नाम लेना लाजमी है, तो मैं बताती चलूँ कि ARY लगूना है जी टाइटेनियम स्पॉन्सर, हाशमी स्पगोल है फिटनेस पार्टनर, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, मी बॉडी स्प्रे गोल्ड स्पॉन्सर है, GFS बिल्डर एंड डेवलपर्स भी गोल्ड स्पॉन्सर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर्स हैं, इम्तियाज़ सुपरमार्केट पार्टनर है, और अगर मैं आगे बढ़ूं तो एपिक जो है वो एनर्जाइजर पार्टनर है, सिटी मोटरसाइकिल जर्नी पार्टनर है, वीटाबैक्स न्यूट्रिशन पार्टनर है, हिमानी लाइफस्टाइल पार्टनर है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रैवल पार्टनर है। और मेरे साथ आज आपके फेवरेट 4 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो अपनी मेमोरीज़, जो अपनी गोल्डन मेमोरीज़, जो अपने असासे, जो अपने किस्से आपसे शेयर करें। और अब बारी है किसकी? सिद्रा, क्या तुम तैयार हो? सिद्रा देखो, तैयार हो सिद्रा देखो, अब 3 लोगों ने तुम्हें एग्जाम्पल्स दे दिए माहौल कि पूरा किस तरह बना दिया। इन्होंने कहा पूरा है वो माहौल एक-एक जनरेट पकड़ कर चुके हैं। अब अपनी कहानी कुछ बना दे। बना लेती हूँ। अब तो आप इन 3 में से भी कुछ निकाल के अपना कहानी बना exactly। करें। आइए जी, आपको वो कहानियाँ खुल जा बनानी। सिम सिम तलब करें जिन बुलाइए, जिन भाई को। खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। पिरामिड बना हुआ आप उसका तरीका नहीं देखते उठाने का, जिस तरह वो बॉडी लैंग्वेज। है। अल्लाह। ओ वाओ। टक टक टक। दिल की तलवार पहनी। यार मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा है? जिनके सींगों के अलायंस में डाउट है उन्हें जानबूझ के वो वाईफाई का एंटीना टेढ़ा रखता है कि यहाँ के भी सिग्नल पकड़ा है, यहाँ के भी। हमने क्यों है? जिस प्रॉप के डब्बे में रखे थे वहाँ टेढ़े हो गए। लेकिन कॉन्फिडेंस आपने देखा है, हमारी नजर ही नहीं गई सिंह पे। ये भी नहीं भाई नहीं, भाई उनकी बाकायदा एक्टिंग जिन कैरेक्टर में मेथड एक्टर है भाई वो इसके अलावा कोई और एक्टिंग कर ही नहीं सकते। मजे की बात है वो रात तक ऐसे ही रहता जला है, दिए। वो रात तक ऐसे ही रहता है। 4 दफा बोलने के बाद भी वो यही रख के जाते हैं। हाँ क्या नहीं दे रहा। करीब कर ये यहाँ पे आराम से क्या, सॉरी मैं हील बड़ी खतरनाक है। हाँ चुपती है। ओके वो खजाना अच्छा निकलेगा। सिद्रा, हाँ भाई। अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा था, पहले तो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। कल मैंने ऐसे रैंडमली कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई तो मैंने इनको बता दी। अगर कोई तुम्हारी जैसे सबकी बातें सुनने के बाद कोई और भी चीज जहन में आई जिसकी अलावा भी, तस्वीर हाँ। नहीं सही है, है। हमें कबूल है वो सुनना। सही है, ठीक है। अच्छा, ये है सबसे पहले ये जेल का एक वो है, ये क्राइम रिपोर्टिंग ओह माय ओहो, गॉड, जो मैं कर रही थी। आपको जेल कब हुई भाई? आपको होनी थी मुझे टर्की में। नहीं, ये असल में क्राइम रिपोर्टिंग मैं कर रही थी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो कोट लखपत जेल में एक कैदी था, कैदी होता है ना, हाँ तो वो उसने अपनी बहन का, 2 बहनों का कत्ल किया था गैरत की वजह से। अच्छा, किसकी वजह से? गैरत, अच्छा गैरत के नाम पे ओ। शी वाज हैविंग एन अफेयर, जो भी whatever। तो हमें भेजा, हालांकि हम अभी जा नहीं सकते थे, बट वो एक रिपोर्टर है बहुत सीनियर, वो कोई प्रॉब्लम हुआ वो नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा आप चले जाएं। तो हम जूनियर लोग थे 2, वो गए। और मैं तो बहुत मेरे लिए बहुत ये था कि आप जानना चाहते हैं कि ऐसा इंसान वो कैसे बात करता है, वो क्या सोच रहा होगा और इस तरह। तो मैं एक्सपेक्ट, हम कोट लखपत बहुत दूर कहीं करके वो था, वहाँ पर हम गए बहुत मुश्किल से, और वो हमें जेल अंदर तक ले गए जहाँ पे वो था, मतलब सलाखों के पीछे वो था। सही है। अच्छा, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बैठा होगा, इसको लगेगा कि मैंने क्या किया, अब सारी जिंदगी मेरी या ऐसी गुजरेगी regret और होगा। टॉर्चर हो रहा होगा और फिर Guilty होगा। जिंदगी खत्म हो गई और हाँ। जो भी फैसला कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो बिल्कुल बहुत चिल, वो सो हैप्पी, सेटिस्फाइड, आराम से वो बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने गए हैं, Oh. क्योंकि उससे पहले भी मीडिया से लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो अब मतलब बहुत Mindset. अजीब सा एक्सपीरियंस था। खैर, मैंने उससे पूछा
कि लोगों ने सवाल जैसे शुरू किए, पहले मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज के He must have been proud. एग्जैक्टली उसको कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने क्या किया या मुझे नहीं करना चाहिए था। और 2 बहनें, तो मैंने उससे पूछा कि, और वो इतने आराम से जवाब दे रहा था कि दिल तो चाह रहा था कि वहीं से बंदा इसका गला चपेट दबा दे, लगाए। लिटरली जैसे आपको एक होता है ना माइक सर पे मार दूंगा। हाँ, तो वो और मारा भी जा सकता था क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था, सलाखों के पीछे दबना, तो इतना हौलनाक एक वो था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी बहन को मारा इसलिए कि वो तुम जैसे गैरतमंद भाई की बेगैरत बहन थी, हाँ और या ये कि अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर होगा, तुम किसी को पसंद करोगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो कहेगा कि नहीं ये नहीं होता और ये गलत है। वो आगे से एक अजीब सी उसका ना स्माइल थी उसके फेस पे, और एक मतलब कि डबल स्टैंडर्ड तो बहुत छोटा वर्ड है ये कहना कि उसके लिए Hypocrisy. उसने अपने एक्सप्रेशन से उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने हल्का सा स्माइल किया और उसने कहा वो फिर उनका देखा जाएगा जो भी है, बट मेरी बहन तो ये नहीं कर सकती। एग्जैक्टली और आप देखें कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ अब तक मेरे साथ है, वो एक्सपीरियंस बहुत टाइम पहले का है, बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको, और वही एक चीज़ जो आपने अपनी बहन के साथ की, आपको लग रहा है वो आपके साथ होगी तो वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो होगा तो देखा जाएगा या वो इस तरह से उसको क्लियरली, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो क्लियरली कहेगा कि बिल्कुल गलत है। मैं भी किसी के साथ, मैं भी किसी कभी की नहीं बहन करूँगा, के साथ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, जो चीज़ गलत है Even वो that would not have justified the murder, but at least ये तो कहता। एग्जैक्टली, मतलब मुझे लगा कि वो इतना तो सिंसियर होगा कि अपनी भाई नहीं, thought मैं भी के ये काम साथ। कभी नहीं करूंगा, मेरी बहन ने भी किया, उसने भी बिल्कुल गलत बिल्कुल कि आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, आपको कुछ जस्टिफिकेशन अपने आप को भी देनी पड़ती है। तो मुझे लगा वो ये कहेगा, बट उसने नहीं कहा। ये बहुत मेरे लिए एक हमेशा आज एक याद इंसान रही के थी। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कि बाज़ दफ़ा इंसान लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद लाइफ में आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए होती हैं और अपने ये वो लिए नहीं होती। परफेक्ट एग्जांपल ना, आज के दौर में गुनाह वो गलती है जो आप खुद नहीं कर रहे, आपके अलावा जो भी कर रहा है वो गलत। वो सही बात। हाँ जी, क्या नेक्स्ट क्या है इसमें? आपने नहीं लिखवाया, यादों में उन्होंने खो खुद डाल गई। दिया। यादों में खो गई हो, अपनी यादों भूल में गई। literally। वैसे मेरे साथ ये है मसला कि मैं एक चीज़ में चली जाती हूँ और बिल्कुल मल्टीटास्किंग तुम उसी जोन में चल रही हो अभी। हाँ, I don't वो know तुम्हें क्या है। तुम्हें पता नहीं, वो तुम्हें देख के हंस रहा था। इनको कुछ भी याद नहीं आ रहा, इनको कुछ भी याद क्या है ये सब? इनको कुछ भी याद नहीं करिए, ये याद है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इस वक्त वो गजनी बन गया 15 अच्छा मिनट अच्छा, पहले ये सोचा मैं था बता मैंने, देती तो मैं भूल हूँ, गई। ये भी रीसेंट एक्सपीरियंस है। कह रहा है मैं गजनी पर। यार ये क्या था, ये 15 मिनट पहले तो याद था मुझे। ये हो जाता है मेरे साथ बिल्कुल। अच्छा, ये जूस का एक वो है, ये अभी मेरे साथ हुआ है रिसेंटली, चुपके चुपके के सेट पे दानिश नवाज़ के साथ मेरा सीन था एक, उसमें ओबी के साथ फर्स्ट डे था मेरा सेट पर, और उसमें उस बंदी ने बोलना था, वो पूछते हैं कि आप चाय लेंगी, तो आगे से कहती है जूस है जूस, तो वो बहुत उन्होंने करके दिखाया और वहाँ पे सारी इतनी बड़ी कास्ट थी और वो सब एक अजीब सा वो हो गया। और उसके बाद थ्रू आउट जितना भी मेरा काम था, चुपके चुपके की सारी टीम और दानिश नवाज समेत वो सब मुझे जूस कहते रहे। अच्छा। कि वो जूस के कपड़े ले आओ, जूस आ गई, जूस का मेकअप हो गया। मैंने कहा मतलब मैं इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर डालती थी तो ये सारे लोग, एमन सलीम, मीरा सेठी, उज़मा जी हैं, सब लोग नीचे लिखते थे जूस, तो लोग पूछते थे जूस क्या है? क्या है। अब मैं उनको कैसे बताती कि जूस क्या है, वो जूस जूस हो गया। अच्छा, मुझे लिटरली नहीं चीज़ें याद आ रही, बट खैर। अच्छा, मैं ये है बलोचिस्तान बहुत सारी। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा देखा, आप पता हाथों पे टैटू करवा लें, आप भी हाथों पे टैटू करना है, पता है? एग्जैक्टली, मुझे चीजें लिख ले, मार्कर से लिख लिया। कि वह हम नोट्स में मुझे यहाँ पे भी लिख के लाना चाहिए था सारे पॉइंट्स। अच्छा, ये बलूचिस्तान का वो है, तो इसके साथ मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है कि हम लाल जो टेलीफिल्म मैंने की थी हसीब हसन के लिए, पहला मेरा वो एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग था। उसकी शूट करने के लिए, क्योंकि वो फोर्सेस के लिए था, नेवी के लिए, तो वो नेवल बेस थी जिसके ऊपर हम शूट कर रहे थे, और उन दिनों वो आई थिंक पुलवामा अटैक और कुछ हुआ हुआ था। अच्छा। तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ख़राब हुई हुई थी पाकिस्तान इंडिया की। तो उसमें क्या हुआ कि शूट के 2-3 दिन हुए और थर्ड और फोर्थ डे उन्होंने पूरा ब्लैकआउट कर दिया, क्योंकि वो शायद ये था बीच में इस तरह की आ रही थी कि वो अटैक ना हो जाए। अच्छा, वो और 28 होगा लाइट्स ऑफ भी इसी तरह से। बालाकोट वाला है गेस, नहीं नहीं, आई थिंक मतलब कुछ इस तरह की पुलवामा का चीज़ें। रिएक्शन ही था बालाकोट। हाँ, मे बी कुछ ऐसे ही था। तो उसमें पूरा मतलब हम वो वहाँ पे थे, वहाँ पे कुछ वैसे भी नहीं था, सिग्नल्स नहीं थे, कोई चैनल नहीं हम देख सकते थे, कुछ बस भी नहीं था। अंधेरा। और उसमें और पहाड़ और पानी
मतलब बिल्कुल आप एक खौफनाक उसके सा वो scene हो खौफनाक और Oh उसमें my टोटल God. ब्लैकआउट था। हाँ। तो मतलब इतना ज्यादा कि वो हल्का हल्का लैंप्स भी जो कहीं पर होते थे स्टोन ना, एज में वही चले बंद गए करवा यार। दो। वो भी बंद करवा ओए, दिए। ओए। और आप अगर बाहर बैठे हो तो इतना डार्क वो आसमान, चांद सितारे, तुमने मतलब like blackout देखा खुद अपनी आंखों से। एग्जैक्टली। वो तो एक एक हमने तो war सुना की- हुआ है ना खाली कि भाई एक वॉर की सिचुएशन थी। उसमें बस यही था कि हर आते जाते से पूछो कि कुछ होने वाला तो नहीं है, जो कुछ आए ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप बस यही वो थे कि क्या होगा। और ये बहुत ही आप जाहिर है एक अजीब सी सिचुएशन में होते हैं, तो खैर बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और इस तरह से देखना ब्लैकआउट आज के Yeah. ज़माने में कि टोटल आप हर चीज़ बंद कर दें, हाँ। पूरा जिस जगह पे आप रुके में उसकी भी सब लाइट्स बंद थी, हर चीज़ बंद थी। तो खैर वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं याद करने की कोशिश करती हूँ टाइम वो किए बगैर। अच्छा, इसमें एक मैंने लिखा था जोन आउट करने वाला, जो हम मेमोरी से रिलेटेड बता चुके हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा इशू है कि मैं एक महफिल में बैठे हुए अपनी दुनिया में चली जाती हूँ। जी मुझे पता है। हमें पता है, ये हम प्रैक्टिकली ये हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा, जिस तरह अगर ये कोई बात बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस और मेरे लिए अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो स्टोरी लंबी हो गई, तो मैं कहीं और आप पहुंच गई। जाऊंगी और थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछेंगे है ना, तो मैं हाँ हाँ, तो लोग जो मुझे जानते हैं उनको समझ आ गया, वो एक दूसरे से बात करते हैं कि ये कहीं और अच्छा, है, इससे मत ठीक है। पूछो। ये आपके लिए नहीं था। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अक्सर जगहों पे होती हूँ, तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत, वैसे पता नहीं कहना चाहिए नहीं, कि मुझे एक डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट की स्टोरी बता रही थी। वेरी ये गुड। रिलेट कर सकता हूँ मैं। तो हो गया मैडम। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, तो पता ना चले। अच्छा, तो वो स्टोरी बता रहे थे, वो इतनी लंबी हो गई, मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि वो क्या स्टोरी बात क्या है। सही है, वो इतनी लंबी हो गई, इतनी Drag लंबी कर हो रहे थे गई वो। कि मैं तो पता नहीं किस Drag दुनिया छोड़ो, से लंबी कर रहे थे वो। मैं अपने किसी उसमें जाके सब इमेजिन करके पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गई। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी इसका बताया था, और मैं एकदम वापस आई और मुझे होश आया कि वो क्या बताया था, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो भी जाहिर है वो डायरेक्टर थे, उन्हें समझ आ गया पूरा, उन्होंने मुझे ऐसे देखा और उनको समझ आ गया कि ये सीन कोई और है, तो थोड़ा सा और अब उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपने ये वाकया टीवी पे सबके सामने बता दिया है। सही है। समझ आ जैसे मैंने वो गया करने आपकी से बात मना नहीं हो कर रही भाई, दिया आपकी तो बात नहीं हो रही है। आप जो समझ रहे हैं ना, नॉट आपकी यू बात सर, नहीं हो नॉट यू। अच्छा। और पता नहीं ये क्या। अच्छा, एक ये है, ये दुबई का वाटर थीम पार्क, अगर इसी की पिक्चर है मेरा ख्याल है, एक्वा वेंचर। हाँ उसमें हम लोग सब गए हुए थे, तो सब ने कहा, बहुत फ्रेंड्स ने और सब ने, कि आप ना एक स्लाइड है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो सब करते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटिंग है। तो मेरे जैसे बेवकूफ़ भी बाज होते हैं जो बिल्कुल सामने से देखे बगैर कि एटलीस्ट आप देख लें कि अगर वो इतनी स्केरी और कहाँ तक वर्ड्स जा रही है फला है। slide? स्लाइड क्या को है? ट्राई करें ही ना, मैं कह रही अच्छा, हूँ। और वो वाटर थीम पार्क था अरे हाँ, साइड रहना और करें। उसका नाम था लीप ऑफ फेथ। ओके। सही है, और मैंने सामने से नहीं देखा, मैं माशाल्लाह पहुंच गई चढ़ चलो चढ़ 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 के ऊपर इतना उस पे जाकर। अब जब मेरी टर्न आई फेथ तो जाग गया मैंने आपका। जब नीचे देखा नहीं, तो इतना वो नीचे? तो नहीं, और वो अरे, ये नीचे चीप जा रही वाली थी होगी ना? और अच्छा, अच्छा, पानी मैं समझ ही गया। पानी पानी, और मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं पानी से डरती तो हूँ। वाटर एक पार्क में मतलब क्या मैंने खुशकी वाली डूबते स्लाइड डूबते- लगाई थी? वाटर कम पार्क होता में ना? पानी ही होगा ना कम होता भाई, ना? वॉल्केनो थोड़ी होगा। बहुत ज्यादा था, मतलब इतना था कि आप पता कह नहीं रही उस पानी ऊपर बहुत ज्यादा सकते कि था। नहीं। मैं तो सोच रही थी बाल्टियां रख थोड़ा दी होता ना, मतलब 5 फीट भी हो सकता था कि आप गिरे तो खड़े हो जाए, बाल्टी तो ही नहीं खाए। अच्छा, deep तो था क्या बहुत। हुआ, खैर मैं वहाँ पे हुई तो मैं तो उनको कहा मुझे वापस दिखा, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे तो वापस उन्होंने दिखा कहा- उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप बैठ जाएं, जो ये भी one way उन्होंने traffic है, explain किया। आने वाला जाएगा, हाँ, वापसी ऐसे का रास्ता। seriously, मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे नहीं जाना भाई, मैंने अपना मूड चेंज कर लिया, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा जाना तो आपको पड़ेगा यार या बार। अच्छा, अब मैं वहाँ पे बैठो, अब इतना ज़्यादा वो मुझे लिटरली वो कर रहे थे कि मैं बैठ गई वहाँ पर, और बैठकर मैं अभी उनसे निगोशिएट कर रही थी, अभी एक कॉन्वर्सेशन चल जाना रही है, थी, नहीं कि जाना उसमें है। उन्होंने मुझे आपका 3 to 1 हो गया। एक्सप्लेन किया कि आपने ऐसे ऐसे हाथ रखना है और लेग्स को क्रॉस करना है, तो आप उसमें सिमटे हुए नीचे पहुँच जाएंगे। मुझे जब उन्होंने हल्का सा उस पे वो किया, तो मैं तो नहीं पुश किया तो था मैं आपको थी, भी। जैसे भी किया था मुझे पता नहीं याद नहीं है, इस और वन मैं आउट थी, थी, मतलब उनको वो इतनी लंबी करे थे, लंबी करे थे, ये गुजरात से शुरू हो गई थी। गई कि नहीं गई आप ना, जरा भी गई, interesting और नहीं उसमें है। आपको ऐसे रहना होता ताकि आप सिमट के आराम से उस स्लाइड में से निकल जाए, क्योंकि उसके आसपास कुछ भी नहीं है जो हाँ। आपको बचाए। तो मेरा एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, एक टांग स्लाइड से इधर बाहर और एक उधर बाहर, और जो मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे साथ थे वो दूर जहाँ से वो स्लाइड क्योंकि बहुत ऊंची थी, वो वहाँ बैठ के तमाशा देख रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और वो ये सब कुछ हो रहा था। वो और समझे मैं कोई बहुत आइटम ही- करते हुए आ रही है, कोई स्टंट कर रही मैं है। बहुत ही
उससे करती भी, और जब मैं पानी में गिरी तो लिटरली उनके पूरे वो जो लाइफ गार्ड्स होते हैं वो आए मुझे बचाने के लिए, और वो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था That's मेरा। अच्छा सिना के पूछा ये कैसे किया, कैसे आपने ये? अच्छा उसके बाद ये कैसे हुआ? लेकिन जब किया कैसे यार? उन्होंने कहा भाई ये बताओ धक्का किसने दिया था यार, मैंने नहीं किया। धक्का मतलब ये उसने सिद्रा आपको जो बस रिस्पेक्ट कर रही है ना रोड पे मोटरसाइकिल वालों I की, वो इसी know. वजह से। किसी बंदे का भी प्रोस्पेक्टिव लेना चाहिए, दूसरा बंदा वो क्यों कर रहा है, उसके साथ क्या हुआ। अच्छा लेकिन होता है, मैं किसी भी जगह पे, सिर्फ टोरंटो में एक वंडरलैंड और कुछ ऐसी जगह थी, उसमें बहुत ही खतरनाक किस्म की रोलर कोस्टर्स थी और बंजी जंपिंग भी, तो मैं हर एक में चढ़ जाती थी ऊपर जाने के लिए, और जब वापस उसमें आ बैठती थी और जब वो चलने लगती थी तो मैं उससे पूछती थी मैं उतर जाऊँ, तो मतलब वो देखता था कि पागल वागल तो नहीं है ये, तो फिर मुझे होता था कि बस इस दफ़ा मैं बच जाऊँ, आइंदा तो मैं कभी नहीं बैठूंगी, और फिर उससे उतर के अगली में, और फिर उसी में मैंने बंजी जंपिंग भी किया, और यू नो जो भी वो सारा था। तो बहरहाल आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो बहुत स्टूपिड होती हैं। आज के शो का खुलासा है, स्लाइड्स पे ना जाए। ना जाए। दो तजुर्बात आपके सामने हैं। दो ऐसे तजुर्बात, और Slide. इस्तांबुल में भी कोई चीज इस्तांबुल में देख लो यार, छोड़े नहीं। नोट शोट देख लिया छोड़े क्या, असली है नहीं, नहीं। कुछ भी ना, मतलब लाइक बस पैसे ले जाए जिससे गुजारा हो जाए, हाँ। जिससे आपकी भाई हम तो अलादीन पार्क, कूजी वाटर पार्क, सनवे लगून, फिएस्टा, कोई स्लाइड नहीं छोड़ी। मेरा तो रिकॉर्ड है। सनवे लगून में वो कैप्सूल राइड, कैप्सूल नहीं, एक वहाँ पे आती है इसमें शीट देते हैं वो। प्रोग्राम खत्म करना है मुझे। एक शीट होती है, नहीं नहीं मेरा आप रिकॉर्ड तो सुने आप स्लाइड लेते हुए हमेशा बच्चा पूल में जाता है ना, ट्रांसमिशन काट देंगे। नहीं बच्चा पूल में करता है ना स्लाइड के बाद, मैंने पूल क्रॉस कर दिया, मैं खुशकी पे जाके गिरा हूँ। शीट वाला था वो, फ्रेंडी वाला देखिए, शीट वाला, slide- और slide सुर खतरनाक करके है। शीट पानी में रह गई, मैं खुशकी पे। मेरा प्लीज आप अनाउंस कर दें कि स्लाइड खतरनाक है हाँ। हर तरीके से। हर तरीके से, खुशकी की हो या पानी की हो, बर्री बहरी दोनों। तो जी ये बताओ क्यों? ये थे हमारे खुल जा सिम खजाने, जो वही वाली बात है ना भाई, ये क्या खजाने होते क्या हैं जो आपको प्लेजर देते हैं। तो उम्मीद है कि आज के हमारे प्रोग्राम से सुबह सुबह आपको प्लेजर मिला होगा, और यही प्लेजर आपको पूरे दिन एनर्जाइज रखने वाला है, ये आपको पता चल गया होगा आज के शो से। तो इंतज़ार कीजिए कल तक के शो का, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच आप सबका, मज़े मज़े के वाकयात हादसा शेयर करने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम सिम। बना रही है वो